हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। लेट हो गई मैं थोड़ा, वो कुछ गड़बड़ हो गई थी। कभी कभार कपड़ों का मैल फंक्शन भी हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, कोई चीज़ भूल जाते हैं। सो आज ये गड़बड़ मेरे साथ हुई, लेकिन अभी बहुत सारी गड़बड़ें लोगों के साथ हो रही हैं और बहुत सारी गड़बड़ों में शामिल है। सबसे पहले तो लोगों का बहुत पेट खराब हो रहा है। जैसी बातें बंद करो भाई, बाद में करना घर वाली बातें। हाँ, तो मैं कह रही हूँ मैं आपसे बातें कर लूँ ना ज़रा, यहाँ मेरी जो लोग हैं वो कम बातें करें। तो मैं कह रही थी कि लोगों का पेट बड़ा गड़बड़ हो रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि जब गर्मी आती है ना तो बावले हो जाते हैं सब, क्योंकि गर्मी के साथ फालसे आते हैं, कैरियाँ, आम, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद खट्टा खाने को दिल चाहता है तो पानी पूरी, और ये सारी चीज़ें आपके पेट पे सबसे पहले अटैक करती हैं। तरबूज बहुत खा रहे होते हैं, लेकिन तरबूज का एक भाई अल्टीमेटम होता है, अगर ज़रा भी ख़राब खा लिया आपने तो आपको हैज़ा वैज़ा हो सकता है, बहुत गड़बड़ें हो जाती हैं। सो अपने पेट का बहुत ख्याल रखना है इस मौसम में सबसे पहले। और भी बहुत सारी गड़बड़ें हो रही होती हैं, मतलब आपकी जो इन्विटेशंस होती हैं वो तो चल ही रही होती है ना, चाहे वो दावतें हों, शादियाँ हों, वो तो नहीं रुकती, क्योंकि अभी कुछ महीनों में बच्चों की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो शादी ब्याह का सिलसिला, दावतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और उसके बाद आपकी जो तैयारी होती है उसकी जो वाट लगती है गर्मी की वजह से, कपड़े, आर्मपिट्स में पसीना, मेकअप ख़राब होना, बाल फ्रिजी होना, तो आपके स्टाइल की वाट लग जाती है। कोई फ़ायदा नहीं होता इतना तैयार होने का। तो इसीलिए मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम। अभी थोड़े दिनों में बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, छुट्टियां हो जाएंगी और उसके बाद दावतों का सिलसिला शुरू होगा, तो वही सारी मुश्किलात आपको फ़ेस करनी पड़ेगी जो मुझे सुबह फ़ेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। तो इसीलिए आज हमने शो डिज़ाइन किया है कि देखिए कोई ना कोई तो टेक्निक्स, हर किसी चीज़ की कोई ना कोई तोड़ होगा, और वो तोड़ हमारे एक्सपर्ट्स जानते हैं, क्योंकि वो मेकअप करते हैं गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, बाहर में भी, ख़ज़ा में भी। सो आज दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं इन द सेंस कि एक तो मेकअप एक्सपर्ट और दूसरा जिन्होंने अपने ऊपर सारे जो टोटके हैं वो आजमाए हुए हैं, क्योंकि वो इस फील्ड में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, 100-15,000 दुल्हनों का इतना मेकअप नहीं होगा जितना मेरा और उनका हुआ है इस फील्ड में, क्योंकि ज़ाहिर है इस फील्ड से ताल्लुक़ है। तो ना जाने हम शादी से पहले और कितनी दफ़ा ब्राइडल मेकअप करते हैं, ब्राइडल जोड़े पहनते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं आज के दो एक्सपर्ट्स हमारे, बिनिश परवेज एंड सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई आज मैं इनको वॉक कराऊं, दोनों बड़ी प्यारी प्यारी लगी, बिल्कुल ठीक है। आ गई फर्शी शलवार, कैसी है सलवार? वैसे तो अच्छी पिछले कोई 2 सालों से है, लेकिन अब जरा ज्यादा हिट हो गई है ना? It's looking very nice and the color is complementing. Yes. थैंक यू। अब सुनीता पे हमेशा से वाइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ, मतलब एक वो वैसे ही शक्ल से ये एंजल लगती हैं, तो वो प्रॉपर ही एंजल है वाइट कपड़ों में, माशाल्लाह। थैंक यू। हाँ जी, तो जैसे मैंने कहा गर्मियाँ बहुत सारे दुख सुख लाती हैं, और ये वाला भी एक बहुत बड़ा दुख होता है, बेस उतर गई है, वो बहुत सारी तो मसाइल हैं जो डॉक्टर्स आप लोगों को आज सुनने हैं। हाँ। अच्छा, सीखने को मिलेगा आज। हाँ। मुझे भी सीखने को भी मिलेगा और सिखवाएंगे भी आप लोगों के थ्रू, क्योंकि जाहिर है आप लोगों का एक्सपीरियंस है। आपको पता है हम रिसर्च कर रहे थे तो परसेंटेज ये सुनने में आ रही थी कि 70% लोग सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें मज़े मज़े की खाने को मिलती हैं और बहुत सारे और मज़े होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है।
और 50% लोग जो हैं वो बारिश के मौसम का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, और सिर्फ 20% लोग हमारे मुल्क में गर्मी का इंतजार करते हैं। वरना अगर आप वो कौन है 20%? हाँ वो 20% लोग वो हैं जिनको आम, चटनियाँ, समंदर की पिकनिक, ये सब चीजें क्रेव चटोरे और शौकीन लोग हैं और जिनको लॉन पहनना होता है। हाँ भाई लॉन का भी तो एक क्रेज होता है हमारे मुल्क में, फुल ऐसा- थ्री पीस सूट, लेसेस, तो अभी दुपट्टे। तो मुझे लगता है फिर भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पिछले 4-5 साल तो इतना कोई बुरा क्रेज नहीं था। सुनी था, कहीं से कम नहीं। अच्छा अब हुआ, बताऊं क्या, कहीं से कम। एक चीज जो मुझे डिफरेंस लोगों में नजर आया है वो ये आया है कि कुछ अरसे पहले तक लेसेस होती थी, जो तो लॉन तो पता नहीं कोई कुछ और गिनती ही का ही बन होता जाती था, थी, हाँ, वो कुछ और ही लेसेस सारी सिंथेटिक होती थी। हाँ। अब लोगों ने ब्रीदेबल कपड़ा लेके, जैसे मैंने इस दफा लॉन जो बनाई है, मैंने बहुत कम लेसेस रखी है जिसमें मुझे लॉन टच हो बॉडी के ऊपर, ताकि वो एक और हवा वो आ लेसेस चुभे ना। चुभे ना। और अगर फैंसी करना है ना तो दुपट्टे को कर दें आप, दुपट्टा मैंने सिल्क का बना दिया, और ये लॉन है जो आपकी बॉडी को टच कर रही है, तो आपको एक कंफर्ट लेवल फील हो रहा है, कंफर्टेबल होता है। तो वो थोड़ा वैसे सा ये तो नो डाउट कि लॉन जो है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है, और ये कलर इतना प्यारा लग रहा था व्हेन यू वर वॉकिंग इन ना, तो मुझे वैसी ही ठंडक वाली फीलिंग आ रही थी। समर में इस तरह के कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। And the color combination is also very nice. पता नहीं, ये थोड़ा ग्रेइश पर्पल है। येलो, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ येलो एंड वेरी लेस आज पीपल। पहले हम जरा लखनऊ वाले बने, सबकी एक दूसरे तारीफ कर देना तो आप बहुत अच्छी लग रही है लखनऊ आज। वाले ऐसे करते हैं? और क्या, पहले आप लीजिए ना तुम्हारी बोझ बहुत अच्छी लग रही है, वाह बहुत जबरदस्त जो भाई आज क्यों हम पहले- नहीं, क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ ये बड़ी अच्छी निशानी होती है औरतों के अंदर एक दूसरे की तारीफ करना। ये पुराने ज़माने की औरतों में फिर थोड़ी कम पाई जाती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि women are more supportive towards women. What do you think? है दोनों चीजें I हैं think वैसे it's संगीता, 50-50. है ना? हाँ, It's मुझे तो 50-50. लगता है कि औरतें दूसरी औरतों के बारे में ज्यादा बुराइयां कर रही होती हैं, which is so sad. हाँ, ये और है, especially और जब काट से कर रही होती है। सोशल मीडिया ऑन हुआ है, अब तो ओपनली जो है ना वो सबको ट्रोल किया जा रहा होता है। बहुत ज़्यादा। हाँ, तुम अच्छी औरतों में बैठती हो, तुम्हें नहीं पता। मैं पता नेगेटिव लोगों को अपने से ज़रा सा मुझे समझ आ जाना, मैं दूर हो जाती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू हार्म माय ओन पॉजिटिविटी। बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर, बिल्कुल पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए। फिर ऐसा कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में या ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में कोई आ जाए तो वो फिर हर चीज़ ही नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का कि हमने गर्मियों में स्पेशली जो लोगों का मेकअप है, बाल, मेकअप, ये सब ख़राब हो जाते हैं और सब कोसते हैं कि तुम लोगों ने शादी ब्याह कोई इवेंट गर्मियों में रखा ही क्यों। ठीक है, अब जो है सर्दियों में तो सारे इवेंट्स हो नहीं सकते, हॉल्स आपको मिलते नहीं हैं, एक थोड़े टाइम के लिए सर्दियाँ आती हैं, स्पेशली कराची में, तो गर्मियों में शिफ्ट हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी। मगर सर्दियों के भी अपने अलग मसले हैं, क्योंकि सर्दियों में भी लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से जो अब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो वो पैची होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की सर्दी में आती है। देखो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। बिल्कुल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो विंटर इज द बेस्ट सीजन टू अवेल द मेकअप, बट अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है या ड्राई है, जो कि यूजुअली लोगों की होती है, तो फिर उनको विंटर्स सूट नहीं करते, फिर उनका मेकअप विंटर्स में फटता है। इसीलिए मैं हमेशा हर इंसान से कहती हूँ कि चाहे विंटर्स हों चाहे समर्स हों, अपने प्रोडक्ट को मौसम के हिसाब से चेंज करें। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मसले से ही शुरू करती हूँ, 2 डॉक्टर्स मेरे पास बैठी हुई हैं जब गर्मियाँ आती हैं, और ऑब्वियसली गर्मियाँ ज़्यादा ही होती हैं, तो मेरे ना मेकअप की वजह से मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत पिंपल्स निकलते हैं, इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, और ऐसे होते हैं ना तकलीफ दे पिंपल्स। चाहे मैं अपनी प्रोडक्ट यूज़ करूँ, चाहे मैं माइसेलिन वाटर से और फेस वॉश से अपना अच्छे से स्किन साफ़ करूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती है गर्मी। और स्पेशली मैं जैसे यहाँ ज़ाहिर है एसी में काम है। लेकिन निदा, ये हमेशा से आपके साथ है या अभी रिसेंटली? नहीं, मेरे दानों वाला प्रॉब्लम हमेशा से। पहले तो मैं समझ ड्रामे में करती थी, शुरू हो जाता है। हाँ, पहले तो मैं ड्रामे करती थी तो और ज़्यादा होता था, क्योंकि वो रात तक मेकअप चलता था। अब तो मुझे बस घर जाते ही मैं सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करती हूँ। तो मैं अब जैसे अगर मैं यहाँ से निकलूँगी, एसी है ये, मैं अब निकलूँगी, गाड़ी गर्म होती है, तो जब मैं गाड़ी में बैठूंगी और जैसे जब तक वो एसी ठंडा होगा, वो गर्माइश मेरी तो स्किन पे लग गई ना, क्योंकि मेकअप में घर जाके उतारती हूँ।
नहीं, लेकिन ये फिर आप टिप ये है बेस्ट कि आप मेकअप इधर उतार लिया करें। ओके। और सन ब्लॉक लगा के खूब सारा फिर निकला करें। और आपके वैसे स्किन टाइप क्या है? क्योंकि हाँ मेरा ना वैरी किया है। अच्छा। एज वाइज जब मैं टीनेज में थी तो पूरा ऑयली था, चेंज होता है। ओके। फिर मैंने रोआक्यूटेन खाई, मुझे अफजल लोदी ने रोआक्यूटेन दी, दवाइयाँ दी, तो मेरे ऑयल ग्लैंड्स ख़त्म हो गए थे या कम हो गए थे, तो मेरे पिंपल्स होना ख़त्म हो गए और मेरी स्किन ड्राई हो गई, उससे ड्राई हो जाती हाँ। है। फिर बच्चे हुए, सही रही सब, सिला के पैदा दूसरे बच्चे के बाद फिर पूरी कहानी सुना दी ना मैंने। नहीं तो ऑफ कोर्स हर औरत की कोई ना कोई डिस्कशन इस पे हो रही है ना। हाँ, सिला के पैदा होने के बाद 1-1.5 साल बाद फिर दाने निकलना शुरू। स्किन आपकी चेंज हार्मोन्स करती भी है। तो आपके चेंज होते हैं ना, उसकी वजह से उसकी वजह से भी आपकी स्किन चेंज हो जाती है। Of course, there's a huge role played by hormones. आपकी सोच है, आपका जो इंटरनल साइकिल चल रहा होता है, आपकी डाइट है, आपके यू नो पीरियोडिक साइकिल है, हर चीज़ जैसे मुझे कभी जिंदगी में दाने नहीं निकले मुंह पे। क्योंकि तुम्हारी ड्राई स्किन। मेरी ड्राई स्किन है। अच्छा। कभी भी नहीं। लेकिन अब मे बी एज के साथ आपके हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो अभी मुझे हर महीने कहीं ना कहीं एक दाना निकल आता है। और पिछले महीने स्पेशली रमज़ान में शायद ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे थे, तो मेरे तो लाइन से 3 दाने थे यहाँ पर, बिल्कुल लाइन में। अच्छा, दाने ऐसी चीज़ें हैं कि आप छाइयाँ, आप डार्क सर्कल्स, आप कोई भी दाग धब्बे छुपा ले तो मेकअप से दाना नहीं छुपता। और बम्प नजर आता वो है। नजर आता है, बहुत मुश्किल होती है। देखो, दाने के लिए सबसे पहले जो मुझे लगता है कि हाइजीन का ख्याल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके ब्रशेस, मैं दूसरों की क्या बात करूं, देखो हम कितने एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जैसे लोगों से भी कभी कभी ये गलतियां हो जाती हैं। मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर और अपने ब्रशेस पर्सनल अलग रखे हुए हैं, और उनको भी मैं हर दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद धोती हूँ। क्या होगा, ब्रश ख़राब हो जाएगा, नया आ जाएगा, भाई मुंह से बढ़ के तो नहीं है ना, ठीक है। तो टेक्निकली हाइजीन का जो है ना, जब से मैंने हाइजीन का ख्याल रखना शुरू किया है, ये वाला प्रॉब्लम मुझे भी होता था कि मेकअप लगाया और कभी कभी दाने निकल आए। तो ये प्रॉब्लम मेरा हाइजीन की। अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हारी बात से पिक करी हूँ शहजादी, तुम मेरा ब्रश नहीं धोती ना रोज, स्पंज धोती हो, ब्रश नहीं, ये ड्यूटी आप खुद ले लें। हाँ। ये तो भरोसा किसी और पे करना ही नहीं है। अब तो वो भी आ गया है ना, एक वो I don't know what you call it, मेरे पास है, वो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। ये हमारे सारे मेकअप आर्टिस्ट है ना, ये इन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं पसंद। लोगों के घर में ट्रेडमिल होती है, उसके ऊपर तौलिए सूख रहे होते हैं ना। बिल्कुल। वो मैंने लाके दिया है, मैं जर्मनी से लेकर आई हूँ, मगर वो नहीं इस्तेमाल होता। वो वॉशिंग मशीन सॉर्ट ऑफ है ना, छोटी सी, जिसमें ब्रश धुलते हैं। अच्छा, दूसरा ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर्स को धोने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है। लोग जो है वो ऑब्वियसली क्वालिटी ख़राब ना हो ब्रशेस की, या ब्यूटी ब्लेंडर जल्दी फटे ना, तो उसके चक्कर में ना डिटॉल नहीं डालते। मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी करके हल्का सा डिटॉल, बिल्कुल 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 2 ड्रॉप भी बहुत काम कर लेता है। 2 ड्रॉप डाल के जो भी आपका क्लिनजर है जिससे आपने धोना है वो डाला, और ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर को सोक किया, फिर उसके बाद फ़ौरन से ठंडे पानी में डाला। अच्छा, गरम से फ़ौरन ठंडे पानी में डाला, और फिर ये सब करके जब साफ सारा गंद गंक निकल गया। अच्छा, गंक कभी कभी क्या होता है, आपने एक पानी से निकाला, वो गंक नहीं निकलता, वो अभी भी ब्लीड कर रहा होता है प्रोडक्ट को। तो जब तक आपको लगे कि ये अब पानी साफ़ हो रहा है और ये प्रोडक्ट अब इसके अंदर से प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, जब तक आपका क्लियर वाटर नज़र ना आए, प्रोडक्ट निकलता जा रहा है, आप उसको पानी में साफ़ करते रहें, बिकॉज आपका प्रीवियस बैक्टीरिया वहाँ बैठा हुआ है कहीं। बैक्टीरिया इतनी ऐसी चीज़ है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे मेकअप के जो आई शेडो पैलेट्स हैं ना, उनके ऊपर की लेयर जो होती है ना, उस पर भी बैक्टीरिया बैठा हुआ होता है। हम वही लेके लगा रहे होते हैं। तो हमेशा एक दफ़ा टिश्यू से थोड़ा सा अपनी सरफेस को साफ़ करें। आप यकीन करें, मैंने जब से इन छोटी छोटी हाइजीन, पहले मुझे होता था, जाहिर है मैं पहले बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम करती थी, एक के बाद एक, अब मैं थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी पे आ गई हूँ, मेरे पास टाइम भी होता है। पहले क्या होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब से मैंने ये चेंजेस लाना शुरू किए हैं और वक्त निकालना शुरू किया इन चीज़ों के लिए, मुझे खुद फीडबैक मिलता है, एंड ऑल्सो आपके मेकअप में फिनिशिंग आती है। जितना साफ आपका ब्रश होगा, जितना आपका ब्यूटी ब्लेंडर साफ होगा, एवरीडे करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। मैं तो और जैसे सुनीता, जैसे तुम्हारा तो मेकअप ड्रामे की वजह से, सोचो ना, हम सुबह जाते हैं 10 बजे, रात में 10 बजे पैकअप होता है, उसके बाद आप में हिम्मत नहीं होती। इसीलिए तो वो मशीन्स बनाई गई हैं
कि अच्छा, आप कि आप उसमें अपना डालें मेकअप उतार रहे हैं और साथ साथ वो डाल ब्रश दो, डाल वो दें। डग 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 उसी वक्त होता रहेगा। यार यार ये देखो अच्छा एफर्ट की बात है, आप अगर एफर्ट लेने का ये पहले से ही सोच लेंगे कि ये मुझसे ये नहीं देखो, ये होगा, जब तो तुम नहीं अपना होगा। मेकअप उतार रही हो जितनी देर के लिए, तुमने वो उसमें ब्रशेस लगा दिए और वो खुद धुलकर और फिर ड्राई होने का भी तो वेट करना है। उसको नहीं तो सीधा सुबह हो उठाओ, जाएंगे। टॉवल बिछाओ एक अपनी खिड़की या किसी जगह पे जहाँ सनलाइट आती है, वहाँ रात को बिछा के रख दो। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही जाती होगी ना, 9 बजे जाती होगी, वो 7 से 9 की धूप में इतने मजे के सूखेंगे, उनको धूप भी लग गुड जाएगी। आइडिया, वेरी गुड आइडिया भी ना। ये मैं बहुत ऐसी चीजें अच्छा, बता और रही हूँ जो ये मैं खुद करती हूँ। स्पेशली देखिए हाउसवाइफ्स तो मेकअप तब करती हैं जब उनको किसी इवेंट पे या कोई ऐसा थोड़ा बहुत करती जब हैं। से सोशल मीडिया आया है, हर बच्ची हर रोज हाँ, मेकअप तुम करती सही है। कह रही अब तो हो। ये कॉलेज बातें अब जाने वो में नहीं भी रही, ये पुराने सही जमाने कह की रही हो, बातें हैं कि बिल्कुल। हाउसवाइफ मेकअप नहीं करती। अब हाउसवाइफ्स को भी पता है हमारे मियाँ जो है वो बाहर घूम रहे हैं और हम अगर तैयार होकर नहीं बैठेंगे तो तो वो सब हर औरत अपना ख्याल रखती है। सुनीता, हम तो घर में तैयार नहीं होते, हम तो बहुत गंदे नहीं, देखो हम लोग को तो कभी कभार छुट्टी मिलती है ना, तो हम तो कहते हैं कि भाई हमारी स्किन को ब्रीथ करने दो। मैं तो बहुत जुड़ा बना के फिरती लेकिन मैं बताऊं, मैं अगर घर पे होती हूँ ना, अगर मैं नहीं शूट कर रही हूँ, तो मैं शाम में हल्की सी लिपस्टिक वगैरह जरूर लगा लेती हूँ, है ना, बाल बना के। मैं सोची मैं भी टेंट वेंट लगा के बैठूं, मेरा मियाँ तो ज्यादा ही बाहर घूम रहा होता है। तो थोड़ा बहुत हर औरत करती है, हाँ। लेकिन उसको करने का थोड़े से मैनर्स को आप चेंज कर लें अगर, हाँ। तो हर वक्त आप तैयार होते रहें, हर वक्त आप सब कुछ करें। अच्छा, और दूसरी बात जो मैंने आपसे ये छोटा सा टिप कहा कि आप यहाँ मेकअप उतार के जाया करें, ये टिप मैंने जिया अली से सीखा था। हम उसे इतने मज़े मज़े के मेकअप्स कर रहे हैं, शोज चल रहे हैं, शूट्स जो भी चल रहा है, ठीक है, इधर वो आखिरी कट हुआ जी, पैकअप की आवाज़ हुई, तो ये औरत उसके वाइब्स निकलते थे तड़ तड़ तड़, और मैं कहती थी अरे भाई डिनर पे जाना है बाद में, सन ब्लॉक लाओ, मैं लिपस्टिक लगा लूँगी, चली जाऊँगी। वो अपनी स्किन को सबसे पहले साफ़ करती थी। लिटरली अगर यहाँ बैठे हुए हम शूट कर रहे हैं ना, आवाज़ हुई पैकअप की, तो उसका पहला काम होता था, मुझे ऐसे देख के कहती थी बैग से मेरे वाइब्स दे दो। 5 मिनट भी वो इन लाइट्स में या अपने काम के अलावा वो मेकअप उसने अपने कभी मुंह पे मैंने नहीं रखते हुए देखा उसको। और सन ब्लॉक बहुत जरूरी है। और फौरन से सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर वहीं बैठे बैठे टिक 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 बातें करते करते, जो नहीं पैकअप के वक्त हम बातें कर रहे होते हैं, चीज़ें समट रही होती हैं, इतने में उसकी क्लिनजिंग हो जाती थी, उसका मेकअप उतर जाता था। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो घर के अंदर हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सन ब्लॉक की। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए जब मेकअप उतारती हूँ तो मैं फौरन सन ब्लॉक नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि स्किन को ऑक्सीजन तो मिले ना यार। 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जैसे ये बात कर रहे हैं ना कि रोज़ धोया नहीं जाता, रोज़ ये नहीं किया जाता, ये हैबिट्स आपको अपने अंदर ये डिसिप्लिन पैदा कर रहा है। अब जैसे मैं बाहर नहीं निकल सकती बगैर सन ब्लॉक के, हाँ, बिल्कुल भी ऐसा, मतलब उसके बगैर। अच्छा, मैं बहुत अरसे से मैं बहुत कोशिश करती थी कि मुझे कोई ऐसी सन ब्लॉक मिले जिससे मेरी बेस ख़राब ना हो। क्योंकि हम लोग जब भी मैं सन ब्लॉक लगाती थी और मैं जब शूट पे जाती थी और उसके बाद फाउंडेशन लगाया, थोड़ी देर तो वो सही रही, लेकिन चूंकि हमारा गर्मी वाला काम है तो हमें जैसी पसीना आया और मैंने अगर गलती से पसीने से यूं कर दिया तो वो सब वो पूरी लाइन आ अच्छा, जाती। दिस इज सुनीता, दिस इज वन प्रॉब्लम व्हिच इज विद अ लॉट ऑफ, देयर इज अ टाइप ऑफ स्किन। हाँ, तो अब नहीं होती, क्योंकि अब मैंने अपनी सन ब्लॉक बड़ी मुश्किलों से, बहुत ट्राइल्स के बाद अब मुझे फाइनली एक ऐसी सन ब्लॉक मिली है जिससे अब ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। Probably because that sunblock is complementing your base and also your skin. एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। अभी हमने इस सेगमेंट में डिस्कस किया कि मेकअप लगाने के बाद गर्मियों में स्पेशली दाने क्यों निकलते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात है। ये वजूहात सर्दियों की भी हो सकती है, बैक्टीरिया वाली, और गर्मियों का हल भी बता दिया कि क्या और कब कैसे करना है। अब अगले सेगमेंट में हम और मुख्तलिफ डिस्कशन करेंगे जो गर्मियों में हमें प्रॉब्लम्स होती है मेकअप करने में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बहुत सारी बातें करते करते मैं पूरी इस तरफ हो गई, फिर याद आया कि नहीं भाई ज़रा सीधी बैठो। तो अब हम अगले मसले की तरफ चलेंगे। क्या किसी को जिनको प्रॉब्लम है, ख़वातीन को, वो यहाँ भी आ जाए, जिनकी बेस की प्रॉब्लम है, जिनको ना कि बेस फट जाती है, इधर हाँ हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ। ओ मेरे खुदा, क्या तुम वेलवेट पहन के आई हो? हाय मेरे अल्लाह, यहाँ बहुत एसी चल रहे हैं। नहीं, फिर भी
जो भी आपने वेलवेट के जोड़े सर्दियों की शादियों के लिए बनाए थे, आप उन्हें डब्बे में फिनाइल की गोलियां डाल के पैक करके 2 छत्ती पे चढ़ा दें, अगले सर्दियों काम आएंगे ना, गर्मियों में नहीं पहने प्लीज। मगर आजकल टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है, अभी कुछ ही अरसे में सर्दी आ जाएंगी। तो फिर जून जुलाई में नहीं पहने ना शनेल, अच्छा नहीं लगता ना, मतलब नहीं अब जून जुलाई में क्या, आप तो कराची में तो अक्टूबर में भी नहीं पहन सकते। एग्जैक्टली। चल अब तुमने पहन लिया है तो हम तुम्हारी बेस पे बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारा माइक लगा हुआ है कहाँ साइड पे, किधर? हाँ वो रहा। उठा लो। हाँ। मुझे जो ये मेकअप करना बहुत पसंद है। हाँ। स्पेशली जब मैं किसी इवेंट में जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सबसे अच्छा मेकअप हो। अच्छा। लेकिन गर्मियों की वजह से मेरा जो बेस है वो फटने लगता है। हाँ। फट जाता है जगह जगह से, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। वही कौन सी बेस यूज करती हो? एक्वा। अच्छा, वैसे एक्वा तो नहीं फटता। हाँ लेकिन- फटना तो नहीं हाँ। चाहिए। नहीं मगर एक्वा वो का कौन सा वाला यूज़ करती है? इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, वो जो डज दिस विंटर के केक्स होते हैं, अगर वो एक्वा के वो वाले water गोल based वाले sort of है। नहीं नहीं, स्टिक वाले। स्टिक नहीं फटना चाहिए। अगर वो गोल है तो वो गर्मी में फटेगा, हाँ गोल वाला नहीं चलता। वो हाँ। नहीं विंटर्स के लिए होता है। मगर स्टिक भी अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है तो वो कहीं है तो कहीं wax। थोड़ा बहुत डिपेंड्स ऑन द निकल जाती है। हाँ। अच्छा, कुछ कोई ऐसी बेसिस तुम हमसे शेयर कर सकती हो हर कैटेगरी की, जो जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट करना है बेस में, फाउंडेशन में, हाँ, बिल्कुल। वो भी, और जो नहीं ज़्यादा कर सकते उनके लिए भी, हाँ, कि जो बिल्कुल। थोड़ा सा तुम्हें एज मेकअप आर्टिस्ट पता है कि हाँ, स्टेबल है। ताकि लोगों को शॉपिंग करते हुए, जैसे अभी बकरा ईद तक और बकरा ईद के बाद शादियां चल रही होंगी, हाँ। मुहर्रम से पहले हो रही होंगी, हाँ। तो जिन लोगों को अपना समर के लिए बेस खरीदना है, या जो बच्चियां जिनकी शादियां हो रही हैं और वो आगे समर्स में हनीमून वगैरह पे जाएंगी, तो उनको जो बेस चाहिए, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं और उनके बारे में बात भी कर लेते हैं। ये वो ब्रांड्स हैं कि आंख बंद करके आप अपना शेड अपनी मर्जी से उठाएं। चला जाहिर जैसे है, नार्स है। जैसे नार्स है। अच्छा, हाँ। नार्स में भी 2-3 किस्म के बेस हैं। ये वाला जो स्पेसिफिक है, मैं इसका नाम भूल पंजाब। रही हूँ। नहीं, ये जो स्क्वायर बॉटल है, अच्छा, हाँ हाँ। ये लाइट वेट है। अच्छा, ज़्यादा नहीं लगेगा हाँ, बेस जैसे इसका पावा नहीं। वाटर बेस है। मगर ये और वो कवरेज oil देता base है पूरा। हाँ, पूरी कवरेज देता है। अच्छा, मैं ये यही वाटर use बेस है, तो फिर जैसे मेरी स्किन पे दाने होते हैं, वैसे तो मुझे नार्स पसंद नहीं है, मुझ पे सूट नहीं करती उसकी बेसिस, हाँ। मगर ये तुम कह रही हो कि वाटर बेस है, और वाटर बेस उन लोगों के लिए होती है जिनकी ऑयली होती है स्किन। वाटर बेस बेसिकली मोस्टली समर्स हाँ। और ऑयली स्किन दोनों पे चलती है। अच्छा, क्योंकि आपकी स्किन अगर ऑयली है तो उसके अंदर इतना ऑयल है कि अगर आप ऑयल बेस फाउंडेशन लगाते हो तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वाटर बेस बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जिनकी ऑयली स्किन है। और हम जैसे लोग, मेरी इतनी ऑयली नहीं है, कॉम्बिनेशन पहले थी व्हेन आई वाज इन जैसे इसकी ड्राई है। हाँ, मेरी भी ड्राई हो चुकी है अब, तो मैं वाटर बेस्ड इसलिए यूज़ करती हूँ कि एक तो ये जो है ना वो मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र के साथ बैठता है, क्योंकि मैं नीचे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा बैठता है। प्लस ये इतनी पतली लेयर लगती है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप थोपा हुआ है। और गर्मी में ये मेल्ट नहीं होता, ओके। ये लगा रहता है। ये आपको पसीना इसके ऊपर आएगा ना, आपने हल्का सा डैप कर लिया, बस दैट्स इट। आपका बेस कहीं नहीं हिलेगा। इट्स अ वाटर बेस। ये स्क्वायर बॉटल है, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। वो लंबी वाली बोतल ना लें। 2-3 किस्म के इनमें फाउंडेशन आते हैं, उनका बेस ऑयली है, इसका बेस वाटर है। ओके, ठीक है, ये बहुत उसके इम्पोर्टेंट। अलावा नेक्स्ट आप देख लें। दिखाएं भाई, नेक्स्ट बेस दिखाएं मेरी टीम। अच्छा, फेंटी जिनको अच्छा, सूट करता मैं है। एक हाँ, इससे पहले कि तुम फेंटी के लिए Disclaimer, कुछ हाँ। बोलो, अ बिग नो फ्रॉम माय साइड हाँ। टू फेंटी, क्योंकि मैंने फेंटी यूज की। हाँ। कमाल है गर्मियों के लिए। आप सुबह लगाएंगे, जैसे मुंह पे प्लास्टर कर लिया, रात तक ये उतरेगी नहीं। मगर जब भी ये मेरा आजमाया हुआ है, जब भी मैंने फेंटी लगाई है, मेरे दाने ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। मैं ईद के शोज़ करती हूँ, तो ईद के शोज़ की जो रिकॉर्डिंग है वो देर तक चलती है, और तुम्हें पता है कितनी भागदौड़ होती है। तो मैं ज़्यादातर फेंटी यूज़ करती हूँ, मैं स्पेशली उन दिनों के लिए कि मेरी बेस ना ख़राब हो। मगर जब मैंने उतारी है, ये मैं अपनी बता रही हूँ, आप मुझे नहीं मगर पता। आप भी स्पेशली उन्हीं दिनों के लिए यूज़ कर रही हैं ना जब आपको लॉन्जिविटी चाहिए। हाँ। मैं ये लॉन्जिविटी वाले बेसिस बता रही हूँ। हाँ। जिसको सूट कर रहा है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। हाँ। लेकिन इसकी लॉन्जिविटी है। हाँ, कहने का मेरा हकीकत है। मकसद ये है कि आप इस पे कुछ भी लगा लें, धूप में चले जाएं, पसीने में शराबोर हो जाएं, ये हिलेगा ही मैंने नहीं। कहा ना, इतना बड़ा वर्ड मैंने यूज किया, प्लास्टर। प्लास्टर। सुबह लगाया तो
प्लास्टर या प्लास्टर? प्लास्टर, अच्छा प्लास्टर मैं वो मजदूरों वाली ही जबान बोल रही हूँ, प्लास्टर प्लास्टर बाजी हो गया। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट। लेकिन ये बहुत अच्छा एक है ये मेकअप फॉरएवर का HD स्किन, ठीक है, ये भी पतली है और ये लंबा चलती है। इसका क्योंकि जिस फाउंडेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा पतला होता है और वाटरी होता है ना, वो ज़्यादा चलती है। अब आ जाए नेक्स्ट, आप देखें स्टिल लॉडर। ये मैं मोस्टली ब्राइडल अच्छा। और पार्टी मेकअप्स के लिए, जब आपको थोड़ी सी हैवी कवरेज चाहिए, क्योंकि इसके नाम में ही आप देख रहे होंगे ये डबल वेयर है। हाँ। दैट मीन्स कि ये आपको डबल इसका जो कवरेज है वो अच्छी खासी है। हाँ। तो आप इसको एवरीडे में नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन शादियों के लिए बेस्ट है, किसी भी ओकेजन के लिए बेस्ट और है। हैवी लगती है दिखने में? दिखने में इतनी हैवी नहीं लगती, लेकिन कवरेज अच्छी है। कवरेज दाग तब भी और छुप जाए। लंबा सुबह लगा लो, रात तक अच्छा चलेगी। सुनीता तुम क्या लगाती हो, जैसे तुम ड्रामों की शूट पे हो? मैं तो मुसरत मिसबा, मुसरत मैं पिछले कोई आई थिंक 5-6 सालों से जब से लॉन्च अभी किया आज हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपका। पता है नहीं, मैं बताऊं कि जो भी सेलिब्रिटी इधर आता है ना और वो ड्रामों के लिए, वो सारे यही बोलते हैं। क्योंकि मैं सुबह में एक दफ़ा लगाती हूँ 2 ड्रॉप्स उसके, हाँ उसके बाद मैं टचअप भी नहीं करती, हाँ। सिर्फ पसीना टिश्यू से पोंछती हूँ। तो फिर देखो ना, तुम्हारा ध्यान एक्टिंग में और बाकी सारी चीज़ों में तुम लगा पाती हो। अगर आप कोई ऐसी बेस लगा के पूरे दिन के लिए चले जाएं कि आप इसी में संभालना पड़े, हाँ। अगर आप फर्ज करें आपके घर की शादी है और आपने इतनी भागदौड़ करनी है, आपने एक दफ़ा सैलून से मेकअप कराया या खुद किया और उसके बाद आपने सारी चीज़ें संभालनी है, मेहमानों को देखना है, आपको टेंशन ही नहीं। क्योंकि आपका मेकअप के अलावा चूंकि वो इतनी थोड़ी सी आप लगाते हैं कि वो कोई 6 महीने चलती है आपकी, तो वो आई थिंक वो शायद 5000 की है। नॉट बैड। तो अब 5000 की हो गई है यार, जब हाँ, तो बहुत कम सस्ती थी। थी, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, चूंकि हम ड्रामे जब करते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट एवरी डे शूट हो रही होती है, तो उसमें आपको एक थोड़ा सा बजट भी अपना देखना होता है। यू कांट यूज दीज एक्सपेंसिव फाउंडेशंस ऑन एवरीडे, पर्सनल यूज के लिए आप कर ले, लेकिन ऑन एवरीडे बेसिस क्योंकि मैंने बीच में ना मैंने नार्स वगैरह सब ट्राई की थी, मुझ पे तो कुछ नहीं सूट किया ऑनेस्टली। नार्स तो खैर बिल्कुल भी सूट नहीं की, मुझे भी नहीं सूट करती। हाँ, तो इसी तरह की और भी बहुत मैंने भी जब अभी अपनी उसके पीछे मतलब लाइक होस्टिंग के करियर में मैंने अभी 1-2 ईद प्लेस किए, तो उस वक्त मैंने मसरत मिसबा लगाई। तो वो यही हुआ कि मैं अपनी फोकस एक्टिंग पे कर पाई, मुझे मेकअप की टेंशन ही नहीं रही, क्योंकि मसरत मिसबा लगा के टिकी रही। मतलब वो ड्रामों के लिए तो मगर प्रॉब्लम क्या है? यू वर सेइंग कि ब्रेन वॉश करेंगे हम। ब्रेन वॉश करेंगे इसलिए क्योंकि देखें यूज़ करने में एवरीडे में प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर 2 से 3 किस्म के अलग अलग आप मतलब आप तो इस फील्ड में रह चुकी हैं, अलग अलग किस्म के मेकअप आर्टिस्ट आपके ऊपर अलग अलग बेसिस लगाते होंगे। डू यू फील द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑन योर फेस? डिफरेंस इन अ सेंस कि कौन सी मुझे मेरे पे टिक रही है और कौन सी नहीं टिक रही। टिकने की बात नहीं है सुनीता, रिजल्ट वाइज यकीन मानो अब मुझे इतना अंदाज़ा हो गया इनके साथ शो करके, मैं अलग अलग बेसिस लगाती हूँ, मेरी अलग अलग स्किन लगती है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग बेसिस की वजह से हर उसके बेसिस का रिजल्ट अलग लगता है। अब इतनी समझ आ गई है कि काफ़ी दफ़ा तो मैं देख के पहचान सकती हूँ कि अच्छा तुमने ये वाली बेस लेकिन बात वही है ना, क्यों चूंकि मुझे उसका रिजल्ट पसंद आ गया, मुझे अच्छी लगी। अब तुम्हें उससे कोई अच्छी लगेगी तो तुम अब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई भी नहीं करना चाहती, क्योंकि बीच में मैंने ये हरकत की थी कि मैंने उसकी तारीफ सुनी, चलो भाई ले ली। अब दीज आर वेरी एक्सपेंसिव फाउंडेशंस। अब वो लेके जब मैं आई एक दिन मुझे लगा अरे ये तो बहुत अच्छी लग रही है। जब मैंने सेकंड टाइम लगाई तो मुझे लगा ये तो मैं ग्रे लग रही हूँ या बेस टिक नहीं रही। अच्छा इसका मैं तुम्हें आइडिया कोई गड़बड़ हो जाए, मैं तुम्हें इसका आइडिया दूँ, क्या करो तुम माशाल्लाह ट्रैवलिंग की क्वीन हो, तुम्हें शौक है इतना छुट्टी पे जाने का। इसका आइडिया मैं तुम्हें दे रही हूँ जो मैंने सीखा है इतने नुकसान उठा के बेसिस खरीद के। आप सफोरा जाए, आप ट्राई करें, जब आप वेकेशन पे गई हैं आपको थोड़ा सा भी मौका मिले आप ट्राई करें, 1 दिन लगाएं और घूमने 2 दिन लगाएं, आप घूमें, आप नहीं खरीदें। जो लोगों ने लेकिन तुम्हें कही है ना, मैं बाहर की कंट्री में नहीं ट्राई करना चाहती ना। आई वांट टू ट्राई इन पाकिस्तान, कराची के मौसम में। तो फिर तुम अगर मेकअप आर्टिस्टों से थोड़ी बोरो करके पहले चेक कर लो। नहीं मगर ये भी होता है, क्यों अगर तुम्हारा पैसा तुम फिजूल इन्वेस्ट ना करो यार, इतनी महंगी। माय पॉइंट इज कि अगर मुझे एक फाउंडेशन पसंद है जो मुझे लगता है कि मेरी स्किन टोन पे अच्छी और मुझे रिजल्ट स्क्रीन पे अच्छा आ रहा है, तो मैं उसको क्यों चेंज करूं? Because probably you don't have that makeup knowledge which I'm telling you that this base is for it has a dry formula and you already have a dry skin.
I mean, I have nothing against that brand. I know, हाँ. मगर मैं आप तो ये कहना चाह support रही हैं कि वो करती हूँ. मजीद और ड्राई हो जाएगी. हाँ, वो लॉन्ग रन में वो आपकी स्किन को भी you know it can Damage affect. It can affect. झुर्रियाँ जल्दी आ जाएंगी, मतलब लाइक आगे. Yeah. तो you have to try. First of all, पहले उस पूरे प्रोसेस को समझो कि स्किन प्रेप क्या है, क्या फाउंडेशन के कलर शेड्स होते हैं. जैसे इन्होंने अभी समझ लिया है W stands for what, N stands for what, 1 से लेकर 10 तक क्या है. दूसरी एक और एज मैं आम इंसान मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग एक चीज़ पर टिके रहते हैं. जैसे एक ज़माना था मैं ब्राउन लिपस्टिक से अलावा हटती नहीं थी. जब मेरा टीनेज था तो मुझे हुमा और साइमा डांटती थी, खुदा के वास्ते टीनेजर हो, पिंक पे नहीं, मुझमें सूट नहीं करेगा. जाहिर है हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके हमारा सांवला रंग था, हमें लगता था नहीं हम कुछ और लगाएंगे तो हम पता नहीं क्या लगेंगे. तो मैं ब्राउन से हटती नहीं थी. वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था स्विच करने का. जब मैं आहिस्ता आहिस्ता हटी तो मुझे समझ आने लगा ओ मैं अच्छी लग रही हूँ. तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं रिस्क लेती हूँ. मैंने अभी मॉर्निंग शो के करियर के दौरान ही कितनी बेसिस स्विच की हैं. मैक के बाद पता नहीं क्या, गर्लिन से पहले कौन सी थी वो, अरमानी के बाद, गर्लिन के बाद अब शार्लेट टिलबरी. अच्छा, मैक इज आल्सो वेरी गुड. मैंने एक ज़माने में मैक भी बहुत यूज़ किया है. हाँ. देखें, फॉर यू तो इट्स मच मोर ईजियर बिकॉज यू हैव एक्सेस टू ऑल द प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. ठीक है, आप उनसे ये हेल्प ले सकती हैं कि आप उनको 2-3 ब्रांड्स आप उनसे जॉट डाउन करवाएं और आप उनको कहें मुझे एक बेस से मुझे एक दिन मेकअप करके दो और फिर उसको 24 घंटे रख के चेक कर लें. हाँ. अच्छा एक और मैं रोज जो है वो बीनिश के सैलून जाने वाली हूँ. मुझे अच्छा ये तो सेलिब्रिटीज. बीनिश ये तो सेलिब्रिटी गुफ्तगू हो गई ना. आम इंसान की बात करते हैं. अब तो हम बेसिस बता रहे हैं लेकिन बीच बीच में मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, कोई भी बेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको नहीं पता कभी भी कुछ भी फट सकती है बेस. आपके पर्स में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो क्विक फिक्स हो. आपका इवेंट है जो आपने एक छोटा सा प्यारा सा पर्स बनाया हुआ है, बड़ा वाला तो नहीं आप ले जा सकते, तो उसमें क्विक फिक्स क्या हो सकता है? सॉरी आपके लेकिन इस क्वेश्चन से पहले ये फिर बीच में रह गया ना. इसमें कोई सस्ती बताए ना जो हमारी आवाम यूज करे ना. दोस्त देखो, मैंने इससे कहा था people like our masses they won't buy Estee Lauder. एग्जैक्टली मैंने इससे कहा था. ड्रग स्टोर्स की भी हैं, बाहर के ड्रग स्टोर्स की हैं, जैसे वेट एंड वाइल्ड बहुत अच्छा है. नहीं हमारे यहाँ का बताए ना जो बाहर वाले कि हमारे यहाँ कैसे खरीदेंगे. क्रेलॉन या एक्वा देखो पाकिस्तान में तो मैं मुसरत मिसबा है, क्रेलॉन है. नबीला is also good. क्रेलॉन को मैंने पतला करके इस्तेमाल करना भी सिखा दिया है इन्हीं के शो पे. अच्छा अब बहुत सारी और आ गई हैं. नबीला की भी मैंने यूज़ की है जो लिक्विड वाली आई है. पहले तो वो थी जो काशिश की आती है, नादिया हुसैन की आती है, नादिया हुसैन की है, नबीला की है, मुसरत मिसबा की है. I think Kashi's and Nadia Hussain has more coverage and very sorry but पथरीला look. Because it has a lot of pigment and also it kind of वो पेस्ट की तरह, जैसे फेंटी, आप जो फेंटी वाला फॉर्मूला है वो उनका ज़्यादा फॉर्मूला है. आई कैन ओपनली टॉक अबाउट इट बिकॉज ये उन लोगों के लिए है, इसमें बुराई नहीं है. सुबह से लेकर रात तक ऐसा क्लाइंटल भी है जो वो खरीदता होगा, ठीक है, लेकिन वो एवरी डे के लिए नहीं है. अब आप नहीं लगा सकते वो एक पलस्तर जैसा प्लास्टिक का पेस्ट और आप एवरीडे जॉब पे कोई लड़की बैंक में काम कर रही है या किसी ऑफिस में वो बेसिकली थोड़ा सा अरबिक लुक देता है. जिस तरह आप अरब हम दुबई जाते हैं तो हम बाजार में वो मेकअप नहीं करते जो वो लोग करते हैं. दैट इज फॉर ओकेजन्स. आप उसको एवरी डे में नहीं ले सकते. अब देखें मुसरत मिसबा, हमारे यहाँ के लोग, कराची के स्पेशली लोग एवरी डे में कौन सी बेस यूज करें? मुसरत मिसबा यूज करें. उसमें थोड़ा सा अगर ड्राई स्किन है जैसे योर स्किन इशू तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिला दें, लेकिन जेल बेस मिला. अच्छा और दूसरी तुमने मैं उसमें मिक्स नहीं करती हूँ. मैं मेकअप करने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले मैं अपना मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक और उसके आधे घंटे के बाद, वो आधा घंटा इस तरह होता है बाय द टाइम वो गाड़ी आती है आपको प्रोडक्शन की पिक करने, फिर आप शूट पे पहुंचते हैं, probably that's why it's suiting you because you are giving enough hydration and moisturizing. और दूसरा रात में प्रॉपर्ली क्लेंस करके मॉइस्चराइज करके और तुम लगाती भी छोटी. एक मिनट अब ये जो डबल क्लेंस कर रही है एवरी नाइट, उसका रीजन क्या है? बिकॉज योर फाउंडेशन हैज हैवी मॉलिक्यूल्स, सो इफ यू डोंट डबल क्लेंस इट विल नॉट वर्क. अच्छा विल स्टार्ट गिविंग यू बेनिश टाइम कम है, अब तुम उस पे आओ फिक्स पे.
फिक्सिंग के लिए मैंने आपकी टीम को एक ये जो लास्ट अभी फाउंडेशन है उसके बाद दिखाओ। वाली पिक्चर ज़रा दिखाएं। ये है ब्लोटिंग पेपर्स। ब्लॉटिंग ओ, जो चावल के आटे के बने होते हैं, कुछ इस तरह के हैं हाँ, ये? ब्लोटिंग पूरा blot हो पेपर्स जाता है। बेस्ट होते हैं फॉर समर्स, क्योंकि समर में इवन ड्राइस्ट से ड्राई स्किन को भी हल्का हल्का ऑयल आ ही जाता है। आप अगर शादी है, मंगनी है, वलीमा है, कुछ भी आप देखें, अक्सर ब्राइड जो है वो सुबह 2 बजे तैयार हो रही होती है, रात के 10 बजे वो मेहमानों के सामने बैठी होती है, तो तब तक हल्का हल्का ऑयल आ चुका होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो सैलून से मेकअप करा रहे हैं ओकेजन्स पे, वो अपने पाउच में 3-4 पेपर्स अच्छे से रोल करके रख लें। बहुत अच्छा idea क्योंकि है। आपको गाड़ी में हैं, फंक्शन से पहले हल्का सा ब्लोट कर लिया, खाने से पहले 2 घंटे हो चुके होते हैं, उससे पहले एक हल्का सा ब्लोट कर लिया, और नाक पे आखिर यहाँ में पे। सबसे आखिर में तस्वीरें खिंच रही होती हैं, उससे पहले ब्लोटिंग पेपर लगा लिया, तो वो आपके अच्छा, फाउंडेशन को खराब नहीं और करता। चलते भी काफी हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बटर पेपर होता है ना, जिसपे आप बेकिंग करते हैं। और अक्सर लोग ना टिश्यू का इस्तेमाल सही नहीं कर पाते, और टिश्यू चिपक जाता है पसीने में। टिश्यू ही आपके बेस को अक्सर खराब कर देता है। क्योंकि मैं बताती हूँ, लोगों की आदत होती है ऐसे टिश्यू उठाया और ये रगड़ के अब जैसे आप दुल्हन है, आपको पसीना आ रहा है ना, तो जो भी आसपास सहेलियां या चाची मामी खड़ी होगी ना, वैसे ओए पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है। अरे भाई, अगर आपको टिश्यू इस्तेमाल भी करना है तो उसको पहले आप लपेटें, उसकी एक प्लेन सरफेस बनाएं ताकि उसका जो गुंजल है वो क्रैक ना डाले, बिल्कुल, और फिर उसको आराम आराम से टैप करें। लेकिन ये कितना अच्छी टिप है कि ब्लोटिंग पेपर्स जो होते हैं, ब्लोटिंग पेपर्स चिपकते नहीं हैं, टिश्यू ये चिपक जाता है, आप जो छोटा सा पाउच होता है दुल्हन का, उसमें डालें या आप लोगों का, उसमें रोल करके आप डालें। और ये इस तरह होता है कि ये यूँ रखना होता है। मैंने अदनान सिद्दीकी को देखा था वो, और उन्होंने बताया था आगाज से खरीदे उन्होंने यहाँ पे। हाँ, अब बहुत कहाँ से easily मिलेंगे? मिल स्प्रिंग जाते से हैं। मिल अब तो जाएंगे, बहुत हर चीज मिल जाती और है, हर ब्रांड में मिल जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, सब ऑनलाइन है, स्टोर्स ठीक में है। मिल जाएंगे। अच्छा, एक आप ये ब्लोटिंग ब्रेक पे जाना है, उसके बाद फिर तुम दूसरा बताना। ये आप जो है इस्तेमाल करने का तरीका बता दो जल्दी से कि बस कैसे कुछ भी करना नहीं लिया और हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके टिश्यू की तरह जहाँ-जहाँ कर दिया, पसीना जहाँ जहाँ ऑयल आ रहा है, ऑयल आता है ना इन जगहों पे, ये जगहें जो है, ये T zone आपका। टी जोन ज्यादा ऑयली हो जाता है ना, वो कर लें। और हल्का हल्का सा जो ना ऑयल रहना चाहिए, वैसे स्किन पे ग्लो प्यारा आती है। लगता हाँ, है। मगर glow ज्यादा आती फिर बुरा भी है। हाँ, लगता ज्यादा नहीं हो, हल्का हल्का रहने दें। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उसमें धुली धुली जरा जरा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ये वाली ब्रेक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सो हम आज बात कर रहे हैं शो पे कि गर्मियों में आपका जो मेकअप तबाह बर्बाद हो जाता है, जो आप इतनी मेहनत से सैलून्स पे जाके मेकअप करवाते हैं, तो उसके बाद फिर ये तबाहियाँ जो मचती हैं, उसको बचाने के लिए हम क्या करें। हमने पिछले सेगमेंट में बेसिस को कवर किया, कोई चीज़ रह गई है? हम पाउच बना रहे थे, हाँ, ठीक है, जो शादी वाली जो में। साथ रखना है, हाँ। ठीक है। एक तो हो गए आपके ये ब्लोटिंग पेपर्स, ठीक है, ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है। उसके अलावा आपका जो सेटिंग स्प्रे होता है ना, उसको आप छोटी स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा डाल के रख लें। अच्छा, वो भी साथ लेके जाएं? उससे क्या फायदा होगा अगर उससे आपकी ये बेस होगा फट कि रही है भाई तो? आपको लग रहा है ना कि फट रही है, तो आपने हल्का सा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर जो रखा हुआ है, हाँ। जिसमें जिस फाउंडेशन से आपने ब्यूटी ब्लेंडर लगाया है उसके अंदर हल्का हल्का मौजूद होता है, अच्छा। उसी को आप डैम्प करके अपने पाउच में रख डैम्प यानी हल्का सा नमी वाला, और वो रख लें आप, ठीक हाँ। है। उसके बाद जब फट रहा है, आपने वो पहले सेट किया और फटाफट सेटिंग स्प्रे लगा दिया, वो उसको फटाफट सेट कर देता है। ओह, गुड और आइडिया। थोड़ा सा मॉइस्चर होता है सेटिंग स्प्रे में, आप अगर यूज़ करती हैं तो आपको पता होगा। मैं इस जो दफा भी- छोटा वाला लेकर आई हूँ स्पेशली, हाँ, वो रखना क्योंकि पड़ता है। ट्रैवलिंग में मुश्किल हाँ। होती है। अच्छा, दूसरा, गर्मियों में अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक छोटी सी टिप और हैक है कि आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले जब आप अपनी प्रेप कर लें और पहला प्रोडक्ट जब आप लगा रहे हो, उससे पहले भी आप सेटिंग स्प्रे कर लें। अच्छा, हाँ, ये आजकल बहुत वीडियोस उससे क्या होता है कि वो एक आपकी एक लेयर बना देता है बेस पे, जिससे आपका पसीना या ऑयल जो है वो थोड़ा सा कुछ घंटे डिले हो जाता है। ठीक है, ये कर लें। अच्छा, लिपस्टिक्स जो हैं वो आपको 2 किस्म की इस्तेमाल अभी करनी लिपस्टिक पे है। बाद अच्छा, में आएंगे हम ना, नहीं पहले करें। हाँ, बस अभी हम आंखों पे आएंगे। ठीक है। ये क्या तुमने प्रोडक्ट दी हुई है? यार ये हाँ, ये ग्रिप प्राइमर्स होते हैं। अच्छा, ये मिल्क का है, इसके अलावा भी बहुत सारे हुदा में भी आपको मिल जाएगा। ये इनको आप जैसे लगाएंगे ना, तो आपको ऐसे एकदम से सक्शन फील होती है। हाँ। आपने यूज़ किए होंगे, आपको पता होगा। जी। तो उसको कहते ये हैं मुझे ग्रिप सूट नहीं प्राइमर्स। करता।
ये नहीं करता तो हुदा वाला ट्राई करके देखो। मिल्क का ही एक ब्लू कलर का रोल ऑन सॉर्ट ऑफ है वो। वो मुझे वकार ने बताया था, क्योंकि वो मेरे दाने होते हैं, वो थोड़ा आइस वाली फीलिंग देता है, जैसे ठंडक आपके मुंह पे, जैसे आपने आइस बकेट में मुंह में डाल दिया। तो मैं इसके बजाय, ये मुझे एरिक ने जो है वो रेकमेंड किया था, मैंने लगा के देखा तो मुझे नहीं समझ आया ये। मेरी स्किन बहुत ऐसी हो गई कि मूव ही नहीं हो रहा उस पे बेस। जो वो मिल्क का दूसरा वाला है ब्लू कलर का, वो लगाया तो ठंडा ठंडा भी फील हुआ, और वो वाटर बेस्ड है। ये ग्रिप बेस्ड उन दिनों के लिए है, स्पेशली जिस दिनों पे दावतें होती हैं, बिकॉज उसमें ये होता है कि आपको ग्रिप चाहिए होती है। इसमें एक ऐसी इंग्रेडिएंट होती है इसमें कुछ इस तरह की कि ये आपके फाउंडेशन को ऐसे जैसे नहीं चिपक जाता है, वो कर लेती है, और वो फिर वो बैरियर नहीं लगाती है, उससे हेवी लुक नहीं आती। हेवी लुक नहीं आती। नहीं, मैं नहीं। प्राइमर है। तुम कोई प्राइमर यूज करती हो मेकअप से? कुछ नहीं लगाती। तो इसका मतलब बेस्ट है कि मुसरत मिज़बाह से पहले तुम्हें कुछ लगाने की, सिर्फ मैंने अपना मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक लगाया हुआ होता है। उसके अलावा मैं कोई विटामिन सी की तो आप मिसाल ही ना लें, क्योंकि शी इज ऑलवेज ब्लेस्ड विद गुड स्किन। यस, कभी नहीं मैंने इसके मुंह पे मैंने भी मॉडलिंग के जमाने से मैंने इसके मुंह पे मेकअप किए। अब हो रहा है ना, वो मैं बता रही हूँ ना, दाने निकले थे बैठ गए, लेकिन निकले नजर के दाने। लेकिन यू स्टिल यू नो समवन हु टेक्स केयर ऑफ योर स्किन, आफ्टर केयर है, प्री केयर है, तो ये सब पहले तो आई वाज सो बैड कि मैं मेकअप के साथ ही सो जाती थी। जी बेटा, मैंने देखा हुआ है आपको पीछे। मैं तो प्रॉपर साफ भी नहीं करती थी, बस ऐसी वाइप से हल्का हल्का किया और सो गई। अब समझे पिछले कोई 10 साल से 10 साल से अब मैं बकायदा मैं मेकअप उतारे बगैर मैं सो ही नहीं सकती, मेरी आंखें ही नहीं बंद होंगी। सुनीता, तुम काजल भी काफी लगाती हो जब तुम्हारे पे सूट करता है, तो अब जैसे गर्मियों में अब तुम काजल लगाती हो या मस्कारा या वो, तो उस वक्त कैसे बचाती? सबसे अच्छी ट्रिक ये है, जब आप काजल को फैला, क्योंकि मुझे फैलावा अच्छा लगता है, मुझे खाली प्लेन लाइन नहीं पसंद, मैं उसको डार्क ब्राउन शेड से ब्लेंड कर लेती हूँ, तो वो फिर बिल्कुल नहीं फैलता नहीं, उस मतलब मजीद और स्पंज नहीं। कोई भी काजल, ऐसा कुछ काजल बहुत मेल्ट करते हैं, तो तुम्हारा कोई कराजा का बहुत अच्छा है यार। अच्छा, तो तुम कराजा का लगाती हो, जैसे मैक का भी है। पेंसिल रिमेल की बेस्ट है वैसे। अच्छा, रिमेल की ज्यादा नहीं फैलती। हाँ, जब मैं लगाती हूँ तो मैं वैसी उंगली से उसको स्मच कर देती हूँ, ताकि फैला फैला जरा, ताकि थोड़ा फैला फैला लुक आए, और ब्राउन शेड से उसको आप कर दें, उसके बाद वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। ओके, और लाइनर वगैरह वो वाटरप्रूफ यूज करती हो? नहीं, वो जो है मैक का वो कौन सा है, लिक्विड वाला जेल। हाँ, जेल वाला करती हो। तो जेल वाले से तो ब्लेंडिंग नहीं हो पाती या हो जाती? जब आप लगाएं उसी वक्त आप उसको फौरन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर तो नहीं हो। तो वो जेल वाला जो है वो तो पक्का रहता है, वो तो नहीं हिलता होगा फिर, नहीं है ना? देखो, वो इस तरह हिलता है जैसे हमारे ड्रामों में रोने वाले बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप बार बार ग्लिसरीन लगा के रो रहे होते हैं, तो उससे वो निकल भी जाता है। मगर कोई मसला नहीं है, आप उसको दोबारा टचअप कर लें। अच्छा, और जैसे मस्कारा है वो तुम वाटर, जैसे मुझे वाटरप्रूफ सूट नहीं करता है तो मैं तो नहीं लगाती। वाटरप्रूफ को हटाना बड़ा मुश्किल, पलकें गिर जाती हैं पूरी, तो मैं नहीं यूज कर सकती वो। तो फिर तुम नॉर्मल मस्कारा यूज करती हो? मैं नॉर्मल करती हूँ। और वो नहीं बहता? फिर बहता है जैसे वो रोने वाले सीन्स में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम लगाऊं। कम? मैं ड्रामों में यूजुअली बहुत कम मेकअप करती हूँ, और मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उसमें वैसे ही होता है कि आप ना ही करें मेकअप। तो वो जब रोना होता है, सॉरी, तो मैं थोड़ा थोड़ा खा लो। तो मैं वही सोच रही थी कि अभी मैं टीवी पे मेरा यूं क्लोज आएगा और मैं खा रही हूँ। एनीवेज, मैं उसको टिश्यू से जो ना फिर थोड़ा साफ भी कर देती हूँ, अच्छा मजीद और ना फैले। अच्छा, चलो, ये तो सुनीता ने अपनी बात बताई, अब हम आम लोगों से पूछते हैं, फिर तुम जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल जी, अब आप बताएं, आई मेकअप के हवाले से आपने कुछ सवाल पूछने थे ना, माइक ले लो बराबर से। हाँ, मेरा भी यही मसला है कि मैं जब भी मेकअप कंप्लीट होता है तो आखिर में काजल लगाना होता है, वो काजल जो है वो फैल जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। उसको सेट करने के चक्कर में जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि पूरा मेकअप मिटाना पड़ता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मेरा गर्मियों में मसला होता है कि काजल बहुत ज़्यादा मेरा फैलता है। अच्छा, आप सबसे पहले ना एक टिप रखें कि जब भी आपको काजल वाला या बहुत स्मोकी टाइप मेकअप करना है तो आप पहले आई मेकअप कर लें, बेस ना लगाएं। मैं भी यही करती हूँ। हाँ, जिस दिन मुझे होता है कि मैंने अब ये काजल वाला करना है तो मैं पहले आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद एंड में बेस लगाती हूँ, वो भी पहले वाइप से पूरा क्लीन करके। वरना वो पूरा ग्रे हो जाता है। मैं तो अपना जब सुबह आने से पहले मेकअप करके आती हूँ तो मेरा पहले आई मेकअप होता है, उसके बाद आई मेकअप के बाद मैं वाइप करती हूँ पूरा नीचे से, और उसके बाद फिर बेस करवाती हूँ। मेरी नॉर्मली प्रैक्टिस यही है
क्योंकि मैंने इतना फ़र्क देखा जब मैंने माइसेलिना वाटर से ये साफ किया तो इतना कालक और इतना ब्राउन शेडो निकला जो मैं पहले बेस के साथ लगा रही हूँ। आपके मेकअप की फिनिशिंग ख़राब होती है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हाइजीन और क्लीनलीनेस का बार बार ख्याल रखें। जितनी भी डस्ट ऊपर आँखों पे जब आप लगा रहे होते हैं, ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं, डार्क आई शेडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके डस्ट पार्टिकल्स आपके फेस पे गिरते हैं। तो बेहतर है, मैं तो कभी कभी स्किन प्रेप भी नहीं करती पहले में, क्योंकि मेरी पूरी प्रेप फिर मिट जाती है ना आपने अगर क्लीन किया तो। तो इट्स बेटर कि आप पहले सिर्फ इतना सा आई प्राइमर लगा के अपना आई मेकअप करें और फिर सारा गंद जो गिरा हुआ है, जो भी जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आपके आई शेडो के या बहुत फैला हुआ अगर काजल है, उन सब चीज़ों को पहले आप वाइप आउट करें। एक बात बताओ, फिर आप स्किन प्रेप एज आम इंसान मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम लोग मेकअप आर्टिस्ट हो ना, और एरिक और शहजादी मेरा मेकअप करते हैं, तो इन लोगों को आइडिया है बगैर बेस के आई मेकअप कैसा लग रहा है। अगर मैं खुद से करती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता कि आई मेकअप कैसा हो रहा है। जब मेरी बेस और डार्क सर्कल्स नहीं छुपे हुए, बेस नहीं लगी, तो मुझे समझ नहीं आता। ये भी होता है सीरियसली? ऑफ कोर्स बहुत फर्क पड़ता है। मैं आम इंसान वाली जब मैं बता रही हूँ बात। अच्छा, एक आम कि अगर जब बेस लग जाती है, वो कभी कभार के लिए होगा ना। कभी कभार आपने डिफरेंट मेकअप किया तो आपको समझ नहीं आ रही, तो कभी कभार आप पहले बेस लगा लें और फिर आई मेकअप कर लें। लेकिन वो बात मेरा ख्याल है तब करिए जब स्पेशली जब आपने स्मोकी मेकअप करना है, जब आपको पता है हाँ भाई ब्राउन शेड आपने यूज करना है और वो गिरेगा नीचे, उस वक्त जो है आप बेहतर है आप पहले आई मेकअप। अब जैसे इस वक्त जो इन्होंने किया हुआ है ये सारा नीचे फैला हुआ है। यहाँ तक फैला अगर बेस ना लगा हुआ हो तो पहले ये क्लीन हो जाएगा और फिर बेस लगेगी तो ये इस तरह से अच्छा, मेसी लगेगा। मैं जब भी काजल वाला मेकअप करती हूँ कभी और इस तरह बगैर बेस लगाए करती हूँ, तो मैं आंखों के ऊपर का मेकअप बगैर बेस लगाए कर लेती हूँ, लेकिन बेस के बाद फिर काजल लगा के उसको ब्लेंड करती हूँ। क्योंकि अगर ब्लेंडेड काजल वाला मेकअप मैं जब बेस के साथ करती हूँ ना, तो वो मेरा काजल फैलने का चांस होता है। अच्छा, इसके लिए भी एक टिप है कि आप जो है वो पहले कर लें नीचे जितना भी आपको फैलाना है, ब्लेंड करना है, फिर आप कंसीलर लगा लें। कंसीलर लगाने के बाद अगेन ब्राउन आई शेडो लें। नहीं, और सिर्फ जब मैं नीचे लगा लूंगी ना काजल और फिर कंसीलर लगा के ब्लेंड करूंगी तो वो काला जो काजल है वो कंसीलर के साथ मिलकर ग्रे करने का मार्जिन होता है। इसलिए अगर मुझे करना है ऊपर वाली आंख का सब कुछ कर लिया। मैं भी यही करती हूँ। हाँ, नीचे का बाद में करती क्योंकि मैं ये भुगत चुकी हूँ ये चीज़, तो इसलिए फिर मैं सारा मेकअप करने के बाद नीचे छेड़ती हूँ काजल हमेशा। या तो फिर आप इतनी आपको प्रैक्टिस हो जाए कि फिर आपने एक आम इंसान नहीं कर सकता। हाँ, एक आम जो जिसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है वो नहीं कर सकता। कभी कभी तो आई स्टार्ट मेकअप विद द काजल, बिकॉज़ यू काजल लगाया और फिर आप उसकी देखो तुम तुम्हारा ओढ़ना बिछोना मेकअप है भाई। हमारे करियर ये है। ख्वाबों में भी मेकअप आता है। I swear ख्वाबों में it happens। ओके, अच्छा भाई, तो अब हमने क्या जवाब है? अच्छा, इनका ये है प्रॉब्लम, बताइए आप खुद ही। हाँ, मुझे मेकअप में लैशेस बहुत पसंद है, बट इवेंट में जाने के बाद मेरी लैशेस निकल जाती हैं और वो इतनी बुरी लगती हैं, निकल जाती हैं और टेढ़ी लगी भी होती हैं, किसी की ड्रूप कर रही होती हैं, और किसी की ना एक और भी होती है कि वो ना गलत जगह लग जाती है, वो थोड़ी ऊपर को लग जाती है और गैप नजर आता है। आपकी अपनी लैशेस और फेक लैशेस के बीच में गैप नजर आता है। चीजें बता रही है, इसने बड़ा नोट किया लोगों को। क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में खुद से लैश लगाई नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा है कि वो लैश लगाते हैं और वो इतनी बुरी लगी हुई होती है कि मैंने सोचा है कि मैं जिंदगी में ट्राई भी नहीं करूंगी। मैंने भी नहीं की, इसीलिए मुझसे लैश नहीं लगती और मुझे डर लगता है कि मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी लगेंगी अगर गलत लैश लगेंगी। बेहतर है ना लगाओ, ना लगाओ। अच्छा, सबसे पहले तो लैश जो भी लोग हैं जो लैश लगाने के ख्वाहिशमंद हैं या लैश को सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर उनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो सबसे पहले 2-4 चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। एक, आपके आँख का साइज़, एंड व्हेन यू बाइंग द लैश उसका साइज़ और उसकी थिकनेस और उसका शेप। आपने देखा होगा आजकल मार्केट में ना थिक भी हैं, एक लेंथ की भी है, शॉर्ट लेंथ की भी आती है, फिर बिल्कुल बारीक वाली भी आती है, फिर थोड़ी सी एंगल्ड फॉक्स आई टाइप जो आती है जो एंड में से थिक होती है। आपको ये बात जब तक नहीं पता है कि मेरी आंख पे क्या शेप अच्छा लगेगा। अच्छा, ऑल्सो अच्छा, हमारा सवाल कुछ और है। हाँ, उतरती है। हाँ, हमारा सवाल ये है, उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप सबसे पहले जो है वो अपनी ग्लू की क्वालिटी चेक करें। ठीक है, सही है। अच्छा, अब फिर ग्लू को फ़ौरन से गीला होता है ना तो फ़ौरन ना लगाएं, थोड़ी देर उसको रहने दें।
तो फिर जब वो थोड़ा सा जमने लगता है ना, मतलब आई थिंक 10 सेकंड का ब्रेक दे दें तो वो थोड़ा सा ना वो वाटरी उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है, और फिर आप उसको लगाएं और पहले किसी चीज़ से हेल्प से आप उसके लैश के थ्रेड पे लगा दें। लैश के थ्रेड पे लगाने के बाद सबसे पहले आप सेंटर से उसको फिक्स करें और फिर आँख के इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से, क्योंकि कॉर्नर्स अक्सर बहुत सारे लोगों के सेंसिटिव आइज़ और वाटरी आइज़ की वजह से अक्सर वाइल डूइंग द मेकअप वेट होते हैं। तो ये जो यहाँ से उठना और ये जो यहाँ से उठने की शिकायत होती है, उसका रीज़न यही होता है कि आपने वाटरी सरफेस पे स्टिक करने की कोशिश से पानी आ गया। सो मेक श्योर करें कि जब आप लैश लगा रहे हैं उससे पहले आप ज़रा चेक करें कि ये हिस्सा आपका हल्का हल्का गीला तो नहीं हो रहा। अगर गीला नहीं हो रहा है तो आप लैश ग्लू लगाएं, लेकिन अगर आपको लग रहा है गीला हो रहा है, आप फ़ौरन से थोड़ा सा पाउडर करें। फिर उसके बाद आप जब चिपकाएंगे तो वो प्रॉपर्ली स्टिक होगा, और एक दफ़ा जब अच्छा ग्लू क्वालिटी का है और सही से आपने स्टिक कर लिया, फिर उठने का सवाल नहीं पैदा होता। सही और उसको जब उतारते भी हैं तो आपकी अपनी लैशेस कितनी टूटती हैं, है ना? तो ना लगाएं ना। ऑल्सो मुझे लगता है कि लैश का जो थ्रेड होता है ना, उसका भी बड़ा रोल प्ले होता है। अब कुछ प्लास्टिक के होते हैं तो वो तो बैठते ही नहीं हैं। आप बड़े से महंगी ग्लू लगा लें। ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट जो है ना रेज किया है कि जो थ्रेड है बेसिकली ये जो आंखों से उतरना खरीदते हुए ख्याल रखना है। ये थ्रेड जो है वो प्लास्टिक वाले आप कुछ भी कर लें वो उतरते ही उतरते हैं। क्योंकि वो प्लास्टिक, उसमें इतनी क्वांटिटी उसमें प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा है, वो खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली और भारी भी होती है ना वो। आपको थ्रेड बेस लेना है। थ्रेड बेस जो होता है जिसमें धागा है, और अपनी आंखों से बड़े साइज की लैशेस ना लगाएं। बिल्कुल भी ना लगाएं। यहाँ तक आ रही होती है। ओहो अच्छा चलो अब तो ये हो गई आंखों की बातें। अब इन्होंने जिसे हाइलाइटर लगाया हुआ है अपने फेस में, तो इन्होंने हाइलाइटर के साथ क्या किया हुआ है? तो खैर बहरहाल देखें, बहुत सारे लोगों को शाइनी ग्लोई लुक चाहिए होता है। तो गर्मियों में सही है शाइनी ग्लोई लुक? देखो ग्लोई तो एट एनी कॉस्ट अच्छा ही होता है, बट वो गर्मियों चाहे ग्लोई और शाइनी में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। लोगों को जो कंफ्यूजन होती है जब वो हमारी कुर्सी पे भी बैठते हैं या शायद जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि क्या डूई है, क्या ग्लोई है, और क्या शिमरी है और क्या शाइनी है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन होती है कि वो समझते हैं ग्लोई लुक चाहिए तो भर के पूरे मुंह पे शिमर डाल दो, हाइलाइटर लगा दो तो मेरा मुंह चमक रहा होगा। नहीं, आपका मुंह चमकेगा नहीं, आपका मुंह ग्रे लगेगा, आपका मुंह तेल में जैसे किसी ने डुबो के निकाला हुआ है वो लगेगा, या आप जो है वो वॉश्ड आउट आएंगी अपनी तस्वीरों में। तुम कहाँ लगाती हो हाइलाइटर जब तुम भी अपना खुद मेकअप करती हो? जो आपकी चीक बोन होती है, नोज की टिप, ये माथा, और ये भाई सीधी सी एक टिप है, ले वुमेन को भी समझ आ जाएगी। जो जो हिस्सा आपका उभरा हुआ है, हल्का सा ये फोरहेड है, नाक का ब्रिज है, ये बोन है, जो जो चीज़ अल्लाह ने खुद स्कल्प्ट करके उभारी हुई है, आपने उसी पे हाइलाइटर लगाना है। उसके अलावा आपने कहीं हाइलाइटर नहीं। मुझसे गलती से जैसे ब्लेंड करते हुए जो मैं लिक्विड हाइलाइटर लगाती हूँ, गलती से आंखों के नीचे लग जाता है ना, अगर मेरे हल्के इतने नुमाया होने लगते हैं, मैं कहती हूँ यार ये देखो जरा, प्रोमिनेंट होने लगते हैं, शेप चेंज हो जाती है फेस की। हाँ, अजीब बुड्ढी लगने लगती है। मैं कहती हूँ अरे हटाओ यार, ये मैट करो इसको। तो गर्मी में कितनी गड़बड़ अच्छा, बहुत दफा देखो, ब्रेक के बाद वापस ओके ठीक है। आज इसको मैं प्यासा करवा दूंगी बुलवा के पानी पिलाओ इसको। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आपको ये बता रहे हैं कि गर्मी है और शादी है और कोई इवेंट है और मेकअप है, तो फिर आप क्या करें? और बाल एग्जैक्टली। सो हमने डिस्कस किया आई मेकअप, बेस, और क्या किया हमने? लिपस्टिक रह गई, लेकिन लिपस्टिक भी चल जाती है, बालों का बेड़ा गर्क होता है। पहले बाल कर लो तो, क्योंकि फिर टाइम कम रह जाता है, फ्रिजी हो जाते हैं ना। तुम क्या करती हो भाई? तुम्हारे बाल हमेशा से माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। हाँ नहीं, अच्छे तो रहे, लेकिन आप ह्यूमिडिटी जब होती है तो आप क्या कर सकते हैं? ये बाल कटवाती है, फिर कुछ में महीने बाद मिलती है ये पहुंचे होते हैं। अरे बहन क्या है, तो क्या हो जाते हैं, शुक्र है। ये है एक मेरे नाखून और एक बाल बहुत तुम्हारी बेटी के भी तुम पे ही गए हैं मुझे लगता है। हाँ, उसके भी स्ट्रेट बाल हैं। गर्मियों में आप जब ब्लो ड्राई करवा के निकल जाएं
और आउटडोर आपका कोई इवेंट है, हाँ। फिर तो भाई आपका ऐसा लगता है बम फट गया। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि बांध लूँ, हाँ। जुड़ा बना लूँ, जेल लगा लूँ ताकि वो चिपके रहे। ये तो मैंने तुम्हें बहुत पार्टीज और शादियों में देखा है, गर्मियों में जेल बैग। जेल बैग, हाँ, और ग्लैमरस लुक लगती है। बिल्कुल जेल बैग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। ये हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत देसी लुक है। हाँ। देसी लुक नहीं है वो बहुत अच्छी लुक है। हाँ। ट्राई तो करें, करके तो ट्राई देखें। नहीं करते, कॉन्फिडेंस और फिर उसका कंफर्ट लेवल ही अलग होता है। बिल्कुल। कि आपके पूरे बाल जमे हुए हैं, आप सबसे मतलब आपकी ज्वेलरी नजर आ रही है, सिमटी सी लुक भी सी। आती है बट ना। पता है हमारे यहाँ खवातीन को बहुत ये एक होता है कि जी हमारा मुंह मोटा है और हम चपटे बाल नहीं, हम तो डील करते हैं ना एवरीडे में। अगर आप उनको उनका स्टाइल बढ़ भी रहा होगा ना आउटफिट और मेकअप के हिसाब से, मैं कहूँगी जेल बैक कर लो। इवन अगर हाफ आजकल जो चल रहा है वो भी अगर ऐसे करके मैं बोल दूँ नहीं 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 चपटा नहीं, चिपकावा दूसरों की नहीं। बात करिए, जब मैं मोटी हुई भी होती हूँ, भी। मैं खुद हाँ। कॉन्शियस होती हूँ हाँ। चपटे बालों मैं तो जब नहीं भी मोटी थी ना, क्योंकि मेरा मुंह गोल था, गोल मुंह का ये बड़े मसले से। हैं। आधा बर्ज है। हाँ, तो मैं फैशन शोज में मैं लड़ाइयाँ हो जाती थी। हाँ। कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं ये जेल बैक नहीं कराऊंगी। फिर क्या वो तो करती थी? बहुत अरसे के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जबरदस्ती नबीला वालों ने कहा नहीं 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 ये लुक है, ये करना पड़ेगा, फिर मैंने फील किया यार ये तो अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर मुझे एहसास एक हुआ। नजर होती है आपको समझने की, एक वो होती है कि बस जिसको समझ आ गया उसको आ गया। लेकिन उसके अलावा ये है कि देखो सबसे अच्छी टिप तो ये है कि अगर गर्मी में दोपहर में कहीं जाना है तो खुदारा कोशिश ना करो, पोनी बांध लो, कोई हल्का सा लूज जूड़ा बांध लो। और अगर बहुत खपत आ गई है कि जी बाल खोलने ही खोलने हैं तो फिर अच्छा शैम्पू से स्टार्ट करो। अच्छा। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि लोग बहुत ओवर मॉइस्चराइज्ड शैम्पू यूज़ कर लेते हैं ये सोच के कि हमारे बालों का फ्रिज वो कंट्रोल करेगा, पर ये भूल जाते हैं कि शैम्पू स्कैल्प के लिए होता है और कंडीशनर बालों के लिए होता है। जब आप ओवर मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका बाल यहाँ से हो जाएगा चपटा। ठीक है, आपने डीप कंडीशनिंग पे ध्यान देना है। शैम्पू आपने वही रखना है जो नॉर्मल आपका शैम्पू है। ठीक है, आपने उस दिन जिस दिन आपको बाल खुले रखने हैं आपने पहले मास्क लगाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मास्क लगाया और उसके बाद निकल गए कि भाई नरम हो गए बाल, सॉफ्ट हो गए, ये वो नहीं। मास्क आपके बालों को मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने दोबारा कंडीशनर लगाना है क्योंकि कंडीशनर आपके शेल्फ्स को बंद करता है। सो टेक्निकली अगर आपने मास्क लगाया और बाहर निकल के ब्लो ड्राई किया तो आपका ब्लो ड्राई फुग्गा हो जाएगा, फ्रिज आ जाएगा। उसका रीज़न ये कि आपने कंडीशनर के थ्रू अपने शेल्फ्स को बंद नहीं किया बालों के। तो आपने मास्किंग करनी है, फिर कंडीशनिंग करनी है। बेशक थोड़ी देर की अमाउंट करें, कम अमाउंट लें, लेकिन लगाएं ज़रूर कंडीशनर। उसके बाद ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। गर्मी में भी मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ वार्म वाटर या गर्म पानी से नहाते हैं, वो आपके बाल को और फाड़ता है। अब आपने अगर बाल का पानी का टेम्परेचर, शैम्पू, कंडीशनिंग और मास्किंग अच्छी नहीं की हुई है, आप महंगे से महंगे सैलून चले जाएं, 3 या 4 हज़ार का ब्लो ड्राई करवा लें। ब्लो ड्राई करने वाला जेलो का ब्लो ड्राई क्यों ना करता हो, वो आपके बालों से फ्रिज एलिमिनेट नहीं कर सकता। नंबर 1, ठीक है, शैम्पूइंग, कंडीशनिंग, मास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वाटर टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट प्रेप, आपकी जैसे हम स्किन को प्रेप करते हैं ना मेकअप करने से पहले, उसी तरह आपने ब्लो ड्राई से पहले अगर आपको लगता है कि आपका बाल एक्सट्रीम फ्रिजी है तो आप सिरम लगाएं। सिरम में भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनके फॉर्मूलाज हैं, कुछ में ऑयल ज़्यादा है, कुछ में मॉइस्चर ज़्यादा है और कुछ वाटर बेस्ड हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर भी अगर फ्रिज नहीं जाता कि भाई हमने फ्रिज भी कर लिया, मास्क भी कर ली, बालों में। अच्छा, मैं समझी स्किन पे बोल रही हूँ। नहीं बालों के हाँ, लिए मुझे क्या ये पता। जिन लोगों का फ्रिज का मसला हल ही नहीं हो रहा, ब्लो ड्राई टिक ही नहीं रहा, हाँ। ये उनके लिए। हल्के गीले बालों में जब हम सिरम लगाते हैं ना, उसी सिरम के बाद आप थोड़े से स्ट्रैंड्स लेके अलग अलग उसको ऊपर से नीचे तक स्प्रे करें, फिर दोबारा ये दूसरा ये स्ट्रैंड वाव को करने की बात कर रही हैं। हाँ। अच्छा। और उसके बाद आप ब्लो ड्राई करें, लेकिन आयरन जैसे करें। मेरे बाल हैं, मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, तो मैं जब ब्लो ड्राई करवाती हूँ तो उसमें हल्का सा, आप चाहते हैं ना ब्लो ड्राई हो तो हल्का सा Body कर्ल दे। आए, हाँ, बॉडी हाँ, रहे, हाँ। लेकिन वो डेड स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये उसको ये उसके लिए नहीं उसके है, लिए नहीं। उसके लिए इसी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, ओके। It's like a moisturizing mousse which is soft,
वो आपके बालों को हैवी नहीं, इट्स नॉट दैट हैवी इन द फॉर्मूला, बिकॉज जब आपका फॉर्मूला। और उसमें सिरम जो है, फिर आप सिरम नहीं लगाएं? सिरम तो लगाएं। गर्मियों में जहाँ फ्रिज है वहाँ सिरम है, ओके, ये आपने समझ लेना है। सिरम लगा के फिर आप वो एक्स्ट्रा लार्ज लगा के फिर जब आप ब्लो ड्राई करें और उसके बाद आप वेलकूवर्स यूज़ करें। ब्लो ड्राई करके हीट में आपने वेलकूवर्स लगा के छोड़ दिए। जो बड़े रोलर्स होते हैं सैलून से लगा के मैं लगाती तो हूँ, लेकिन जैसे अब किसी ड्रामे में एक दफ़ा मैंने किया, मैंने कहा ब्लो ड्राई लुक रखती हूँ, तो वो उस वक्त मौसम अच्छा था, चल गया। थोड़े दिनों के बाद जब गर्मी आई, वो मास्टर शॉट में तो बड़े अच्छे बाल हैं, जैसी मेरी क्लोज की बारी आई, फुस। एसी में हो रहा था क्लोज। हमारे यहाँ कहाँ एसी चलते हैं, हमारे खून पसीने की जो कमाई है। वैसे यार अच्छा, अब मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए, तुमने पूरी जो दास्तान है वो तुमने फ्रिज एयर पे डाल दी। नहीं, जरूरी है ये। अच्छा, ये बहुत और अच्छी टिप है। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे तुमसे पूछनी है, हेयर डाइज माशाल्लाह जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, आप इन्होंने ये ब्लॉन्ड बाल किए हुए हैं। कोई सबसे पहले तो ये बताएं, हमारे यहाँ लोगों को ब्लॉन्ड बाल करने का क्यों इतना शौक? क्यों शौक है? अच्छा, वो शौक में फिर 1 मिनट और निकल जाएगा। जिस तरह हमारे लोगों को गोरा होने का शौक है, उसी तरह गोरों के रंग का बाल करने का भी शौक है। ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम नहीं निकाल। गोरा चला गया, गुलामी नहीं गई मगर हमारी। गोरा चाहता है कि हमारी जैसी स्किन टोन और हमारे जैसे बाल हो, और हम चाहते हैं इंसान कभी भी अपने हाल में खुश नहीं रहता। ये तो है ऑपोजिट। अच्छा, अब देखो तुम गर्मियों के, जैसे तुम लोग जब आती हो सर्दियों में तो बताती हो सर्दियों के ये आजकल ट्रेंडिंग कलर्स हैं और ये हैं फलाना। अब बताओ गर्मियों में क्या करें भाई? देखो, मैं इस बात से नहीं इनकार करूंगी कि गर्मियों में ब्लॉन्ड अच्छा लगता है, लेकिन किस फॉर्म में अच्छा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये सामने हमारे एक किया हुआ है, ये बहुत मुंह को आ रहा है। आप इसी कलर को अगर बेबी लाइट की फॉर्म में डार्क ब्राउन के साथ मिक्स कर देंगे तो ये बहुत ही डाइल्यूटेड और सॉफ्ट इमेज देगा और थोड़ा सा ब्राइटर इमेज देगा। ये एक्सट्रीम ब्राइट है तो क्या होता है कि जब अगर अभी मैंने इनको अगर धूप में खड़ा कर दिया तो ऐसे चमकेंगे ना बाल कि अजीब ब्लीच अंदर से निकल रहा होगा। और गर्मियों में इतनी हैवी हाइलाइट्स की कलर मेंटेनेंस भी बहुत ख़राब रहती है, क्योंकि वो आपकी टोनिंग बार बार शैम्पू करके निकल जाएगी, अंदर से ब्लीच बाहर आ जाएगा, फिर वो पीले हो जाएंगे। तो आपको एक्सट्रीम ब्लॉन्ड से अवॉइड करना है समर में। अगर आपको शौक है ब्लॉन्ड करने का, आप उसको बेबी लाइट के फॉर्म में लें, आप उसको थोड़ा थोड़ा नीचे बालियाज के फॉर्म में ले लें, मगर आप उसको पूरे सर पे ब्लॉन्ड खुदारा ना कराएं, बहुत बुरा लगता है। बाहर निकलते हुए सर ऐसे लगता है जैसे कुछ चमकी हुई कुछ। अच्छा, ये बताओ कि कौन कौन से कलर्स करवा सकते हैं? आप कैरमल ब्राउन करा सकते हैं, हनी ब्राउन करा सकते हैं, ऑबन ब्राउन करा सकते हैं। आजकल ऑबन ब्राउन इज़ वेरी मच इन बिकॉज उसमें थोड़े से कॉपर के टोन पे भी अच्छे लगते हैं, वार्म टोन्स होते हैं, हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस भी और बल्कि इन्हांस करते हैं और सॉफ्टर इमेज देते हैं आपकी। तो दीज आर ऑल कलर्स। और इफ़ यू वांट ब्लॉन्ड, टेक इट इन अ बेबी लाइट फॉर्म और इन अ बालियाज फॉर्म, दैट इज इट। थोड़ा सा ज़रा सिक्योर रहते हैं, लेकिन वैसे जो है वो गर्मियों में अच्छे लगते हैं लाइट कलर। लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन इट शुड बी डन प्रॉपर्ली। अच्छे सैलून जाओ, अच्छे हेयर कलरिस्ट के पास जाओ। हर सैलून वाला अच्छा कलरिस्ट नहीं है। हेयर कलरिस्ट एक अलग फील्ड है, प्लीज़ अपनी रिसर्च करें। आजकल तो इंटरनेट मौजूद है। अच्छे 4-5 कलरिस्ट हैं। अच्छा सुनीता, तुमने, मैंने नहीं देखा तुम्हें कभी ब्लॉन्ड। सबसे पहली बात ये कि मुझे तो ब्लॉन्ड पसंद ही नहीं है। Okay. मुझे लगता है कि मेरी स्किन टोन पे, स्पेशली मेरी स्किन टोन पे नहीं अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि अब चूंकि ड्रामों में मैं जो कैरेक्टर्स कर रही होती हूँ उसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं करा सकती। बिल्कुल भी नहीं। और हमारी जो लाइट्स हैं, जो ड्रामों में लाइट्स हैं, वो जब पड़ती है तो मतलब ये वाला कलर भी मेरा हल्का सा लाइट लगता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर तो मैं जा ही नहीं। सारी जिंदगी जैसे मैंने रेड बहुत कराया है। अच्छा, रेड बहुत। हाँ, मैंने पर्पल बहुत कराया है, महोगनी, पर्पल, वॉयलेट जो कलर होता है, मैंने वो बहुत कराए। और वो मेरे पे सूट भी करते हैं। आजकल मैं ब्राउन की टोन्स पे आ गई हूँ, तो मैंने हमेशा ब्राउन ही रखे। मैं वैसे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डाई नहीं कराती। अच्छा। मेरी कोशिश होती है कि मेरे नेचुरली रहें, क्योंकि मेरे अपने बाल बहुत डार्क ब्लैक है, जेट ब्लैक है, तो मेरे फौरन से पता चलना शुरू हो जाता है डिफरेंस, कि वो एकदम से काले बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसी टोन में रहे, ताकि बार बार बहुत फ्रीक्वेंट कभी जैसे बड़ा अच्छा टिप है फॉर ऑल द विमेन जो कलर्स करती हैं, कि थोड़ा सा क्लोजर टू अपना कलर रहें। जिन लोगों को जो सुस्त हैं,
जो सैलून कम जाते हैं, जिनको चेंजेस ज़्यादा नहीं पसंद हैं या जिनको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहिए, वो सॉफ्टर इमेज करने के लिए अपनी, क्योंकि देखें जेट ब्लैक हर किसी पे सूट नहीं करता और कभी कभी बहुत करक जेट ब्लैक, बट कभी कभी बहुत पक्का लुक देता है। फेवरेट कलर है जेट ब्लैक। हाँ, मगर कभी कभी बहुत पक्का लुक भी आ जाता है। वो किसी पे नहीं अगर आपके फीचर्स शार्प होते हैं तुम्हारे और आपका काला बाल जो है हो, मासूम फीचर्स है, नाक, फर्क नहीं पड़ता। होंठ, नहीं पड़ता है। नहीं, अगर black तुम्हारी से। खड़ी नाक होती बिल्कुल, हाँ, तो फिर काला बुरा तो लगता फिर तुम्हारे ऊपर काला बहुत बुरा और तुम्हारी अगर बोनी फेस होता तो नहीं तुम्हारे पर अच्छा लगता। अच्छा, Yes. बहन ये ब्यूटी वर्ल्ड ऐसे तो नहीं चल रहा ना, बड़े मसाइल हैं। साइंस है इसके पीछे। बहुत साइंस है। नाक और गाल और ये सब जो मासूम फीचर्स होते हैं उनके ऊपर डार्क कलर्स, ये मुझसे मुत्तफिक होगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो शार्प I फीचर्स agree। होते हैं उनके ऊपर आप इतना डार्क कलर करेंगे, उनकी झुर्रियाँ, और बहुत गोरे लोग होते हैं वो अगर डार्क कलर कर लेंगे, वरना कहते हैं ना कि अच्छा जी गोरे हैं तो काला कर ले तो बहुत, तो उनकी झुर्रियाँ भी जल्द नुमायाँ होंगी। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आप देखेंगे कि इन्होंने कलर तो करवा लिया है, अब आप देखें आईब्रो काली, पलकें काली, अभी तो चलो मेकअप हुआ है, लेकिन ये भी एक बड़ा अजीब लगता तो है। आईब्रो तो ब्लॉन्ड नहीं कर सकते? ब्लॉन्ड नहीं कर सकते, हल्का सा ब्राउन करवा लें। ओके, अगर आपको बहुत ही शौक है, जिन लोगों को बहुत तुमने अभी अपनी एक्स्ट्रा। ब्राउन कराई हुई है? नहीं, मेरी ब्राउन नहीं की है, मैंने ब्राउन पेंसिल लगाई है। मेरा जो हेयर का कलर है वो भी हल्का सा डार्क ब्राउन है। ओके। तो मैं जब मीडियम ब्राउन की ईरानी है, पेंसिल, ईरानी है ना पीछे। जेट ब्लैक नहीं है, बाल जेट ब्लैक नहीं है मेरा। सो ये है, चल जाता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का गाइडलाइंस देने का। ज़ाहिर है आपके एक्सपीरियंस से और आपकी नॉलेज से हमने बहुत कुछ सीखा आज, और शायद थोड़ी गर्मियाँ बेहतर गुजर जाए, है ना? वो बर्फ वाले पानी में मुंह धोती हो तुम? देती हो? अरे हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, वो क्या है वो जरा जाते जाते बता भाई, ये होता है कि जब आपको गर्मी में मेकअप स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले बहुत सारे आइस क्यूब्स आप एक प्याले में डालें और उसमें अपने मुंह को थोड़ी थोड़ी सेकंड्स के लिए, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सांस रोक के थोड़ा सा डिप कर दें। उससे क्या होता है कि आपके पोर्स को वो श्रिंक कर देता है। ये बहुत अच्छी टिप आपने वो करी भाई। अगर इस शो को किसी ने मिस किया और फिर बाद में कहा कि गर्मियों में हमारे मेकअप खराब हो रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं, तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम क्या कह रही थी? फिर उसके बाद अपना पूरा स्किन प्रेप। हाँ, सबसे पहले ये कर लो, अल्लाह, पूरा दिन सुकून का बहुत अच्छा मजा आता है। और मुंह जो है ना, उसकी ब्लोटिंग भी कम हो जाती है। कैमरे के लिए तो बहुत अच्छा है। बस चलो भाई, शुरू। भाई मैं बजाय इसके कि मैं अपना मुंह डबों किसी में, मैं बर्फ की वो मिलते हैं ऑनलाइन, वो मैं उससे अपने मुंह पे, उसको फ्रीजर में रख दें आप, और फिर सुबह नहीं, वो बने हुए होते हैं, वो जो है उसके अंदर आप पानी भर के फ्रीजर में फ्रीज कर देती हूँ। जब मैं फिल्म्स की शूट रखा हुआ मेरे घर में भी। जब मैं फिल्म्स इस्तेमाल नहीं किया करती हूँ, जब मैं टीवीसी शूट्स कर रही होती हूँ या फिल्म्स की शूट कर रही होती हूँ, मैं अपनी हीरोइन या जो भी एक्ट्रेस होती है उसको बगैर आइसिंग के मेकअप ही शुरू नहीं करती। ये नहीं जाने देगी हमें, चिज़ल्ड मेकअप, ये हमें जाने नहीं देगी। नॉलेज का लावा फूट रहा है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, बहुत ज़रूरी सेगमेंट है ये हमारे इस प्रोग्राम का, क्योंकि हम बहुत दिनों से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ARY बी ग्लोबल पाकिस्तान में लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो सेहत का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। और इसी मिशन के तहत ARY ने इंट्रोड्यूस किया है सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम, जो लोगों को उनके घर के अंदर रहते हुए उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर कंसल्टेशन, लैब टेस्ट, मेडिसिन्स की डिलीवरी, मैटरनिटी एंड फैमिली केयर। और इस प्रोग्राम का ये गोल है कि हर शहर, हर गांव, हर कोने तक अपने मुल्क के, पाकिस्तान के सेहत की सहूलत पहुंच जाए, ताकि हर पाकिस्तानी सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। और इस बात पर और रोशनी डालने के लिए प्रोमिनेंटली, जो अगर इतने दिनों में किसी को समझ ना आया हो, तो हमारे पास मौजूद हैं तारिक रिजवी साहब, जो कि बिज़नेस सॉल्यूशन लीड ARY बी ग्लोबल से मौजूद हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान कर। तो आज कुछ सवालात आपसे होंगे। जी जी।
मैंने डॉक्टर से भी कुछ सवालात किए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि बस पब्लिक को जो हम समझाना चाह रहे हैं ना उनको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर में हम सुन रहे हैं हो रही है, तो क्या सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम जो है इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि जैसे दुनिया में ट्रेंड है डिजिटल का? बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के अंदर मुझे शामिल करने का, इस अहम मौजू पे पार्टिसिपेशन के लिए। देखें, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सेहतमंद पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, जो ARYB ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है, उसकी थोड़ी सी वन लाइनर अगर मैं कहूँ तो ये प्रोग्राम है टू स्टार्ट विद पाकिस्तान and but not up to limited for only Pakistan, it's a entire humanity. अच्छा। because it's a global concept. जी। तो हम इस प्रोग्राम के तहत हर एक इंसान तक ये पहुंचना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं वो इस प्रोग्राम में कनेक्ट हो जाए ताकि हम उसको सेहत की तरफ उसको गाइड कर सकें, बता सकें। नॉर्मली एक जनरल कॉन्सेप्ट हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम बीमार होने पर डॉक्टर तक पहुंचते हैं, या हम जब सिम्टम्स ज़ाहिर होने लगती हैं, परेशानी होने लगती है, तब हम पहुंचते हैं। सेहतमंद प्रोग्राम आपको ये चाहता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर पहले से जिसे हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव, पहले से आप इस बारे में प्रोएक्टिवली अपने सेहत को लेकर कॉन्शियसली इसका केयर करें। बिकॉज वी आर जस्ट अ मशीन, जैसे और मशीन्स को एक सर्टन मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसका स्केड्यूल होता है, उसका टेक केयर करना पड़ता है, तो हम अपने हवाले से भी इसी तरह से करें। डिजिटलाइजेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैनुअल खाता नहीं है, इट्स ऑल जो EMR सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, जो एक सिस्टम के तहत हम एक बार इस प्रोग्राम में जो रजिस्टर होता है हम उसकी हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शंस हों, टेस्ट हों या मेडिसिन्स हों, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। और आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आ गए तो इसका मतलब ये है कि अब पूरा सिस्टम आपका ख्याल कर रहा है। आपने सिंपल क्या करना है कि ARYBglobal.com वेबसाइट पे जाके इसको अपने आप को इस प्रोग्राम में रजिस्टर करना है, एंड विच इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप इस प्रोग्राम में एक दफ़ा रजिस्टर हो गए, देन हम आपको रीच करेंगे। हम अपने जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स, मीडियम्स हैं, हम आपसे अप्रोच करेंगे, आपको इस बारे में गाइड करेंगे कि आपको आपकी एज, प्रोफेशंस और डिटेल के मुताबिक किन चीज़ों का ख्याल करना है। ओके ओके। अच्छा, EMR सिस्टम के बारे में बताएं जो सेहतमंद पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। जी जी, देखें, जैसे मैंने अपने इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड EMR सिस्टम क्या है। आप एक बार जब इस सिस्टम में रजिस्टर हो गए, आप हमारे पास पहुंच गए, इसका मतलब है इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए, सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। अब इस प्रोग्राम के तहत हम आपको जब कंसल्टेंसी देंगे, डॉक्टर से आपको मिलवाएंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, तो वो जो भी कॉल है या वो जो मीडियम है वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है। आपका एक यूनिक ID है जो उस सिस्टम में रजिस्टर्ड हो गया है। आप दुनिया में कहीं भी हैं, घर पे हैं, ऑफिस में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो EMR इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम में मौजूद है। और जब भी कोई डॉक्टर आप उससे कंसल्ट करते हैं किसी भी सिम्टम के ऊपर या खुदा न खास्ता किसी बीमारी में, सिकनेस में, इलनेस में, तो वो रिकॉर्ड एज अ हिस्ट्री मेंटेन होता है और आपको डॉक्टर के भी काम आता है ताकि वो प्रॉपर आपको प्रिस्क्राइब कर सके, सजेस्ट कर सके, बिकॉज एक हिस्ट्री मौजूद है और वो कहीं ख़त्म नहीं हो रही। वो हमेशा, जैसे एक नादरा का निज़ाम है, उन्होंने एक CNIC हमें दे दिया, अब हम कहीं ट्रैवल करें, कार बनाएं, लाइसेंस बनाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारा CNIC हमारा सिस्टम में रहता है। सेम EMR है जिसका मकसद ये है कि आपकी मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री एक सिस्टम में रहे और उसकी पूरी एक डिटेल बनती रहे ताकि आपको आने वाले सिम्टम्स और चीज़ों में भी हम गाइड कर सकें, और जो नई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं उसमें प्रीवियस जो ट्रीटमेंट या खुदा ना खास्ता किसी मेडिसिन से आप गुजर रहे हैं तो उसको भी केयर किया जा सके। अच्छा, रूरल एरियाज़ जैसे गांव गोठ वगैरह हैं, वहाँ तक कैसे रसाई होगी आपकी? अच्छा, जो नॉर्मली होता ये है कि जो बड़े शहरों में जो कन्वेंशनल मेथड है कि आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, और ये बड़े शहरों में ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इन्हीं बड़े शहरों में रहता है। लेकिन रूरल एरियाज़ में आमतौर पे इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है। तो हमारा गोल ये है कि हम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल इन दोनों मैकेनिज़्म के थ्रू आप तक खुद पहुँचें। बिकॉज़ अगर सोशल मीडिया हर जगह पहुँचता चला जा रहा है तो वाई नॉट वी
वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर सिस्टम, ऑन योर मोबाइल इवन। हम आपसे कनेक्ट होंगे, हम आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी देंगे और आपसे बात करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे। इसके लिए ना आपको ट्रैवलिंग करनी है, ना हॉस्पिटल पहुंचना है, ना किसी क्लिनिक पहुंचना है। घर बैठे ये ट्रीटमेंट सिस्टम के थ्रू, टेली मेडिसिन के थ्रू, EMR यूनिक मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू हम आपको मेंटेन भी करेंगे और आपको उस तरह से सजेस्ट भी करेंगे, एक्सेसिबल रहेंगे आपके घर में, आपकी फैसिलिटी में, ताकि आपको ईजी टू रीच हो। अच्छा, आगे चल के फ्यूचर में क्या आप लोगों के इनिशिएटिव्स होंगे, कि किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे? देखिए, अभी हमारे 2 गोल हैं। नंबर 1 अवेयरनेस। लोग आम तौर पे, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम उस तरफ रुझान नहीं रखते, तो हम ये प्रोग्राम भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है कि हम उसको अवेयर करें। सेकेंड ये कि हम इसको इस हद तक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि आपका पाकिस्तान के तकरीबन हम 250 से 300 शहरों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे हमारी मशीन्स मौजूद हों, कियोस्क मौजूद हो, रखा हुआ हो, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके तमाम जो वाइटल्स हैं वो गेटर कर रहा हो, सिस्टम का हिस्सा बन रहा हो। और ये अभी प्रिवेंटिव से आगे चल के इंशाल्लाह ये प्रेडिक्टिव हो जाए, यानी आपके रिपोर्ट्स, आपका डेटा, आपकी जो चीज़ें हम चेक कर रहे होंगे, सिस्टम हमारा प्रेडिक्ट कर रहा होगा कि ये रुझान किसी बीमारी की तरफ या किसी परेशानी की तरफ आने वाला है। तो इससे पहले आप हम तक पहुँचें, हम आपको कॉल करके, कांटेक्ट करके बता रहे होंगे कि आपका डेटा बता रहा है इन वाइटल्स के थ्रू कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सही है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों, आपकी इस काविश का जो आप लोग कर रहे हैं लोगों के लिए, और समझाने का भी, क्योंकि ये बार बार बताने से ही आप लोग समझ पाएंगे कि ये आपके लिए ARYB ग्लोबल का जो ये प्लेटफॉर्म है ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सेहतमंद प्रोग्राम पाकिस्तान और इसके अलावा और भी दूसरे जो प्रोग्राम्स ARYB ग्लोबल का हिस्सा हैं वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे आगे चल के इंशाल्लाह। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा हर रोज़ की तरह। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे कल इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।